अस्सलामुअलैकुम। चलें भाई, उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं और ईद अच्छी गुजरी होगी आप लोगों की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट की थी हमने और मुझे लग रहा है हमने मेरे ख्याल में शायद बस इंट्रोडक्शन ही लिया था, ऐसी है कुछ। वही मैं देख के हैरान हुआ, मैं तो समझा शायद मैंने कंप्लीट करवा दी थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। चलें फिर इसको देखते हैं जल्दी से, एक मरतबा आगे बढ़ते हुए रिकैप करते हुए चलते हैं सब चीज़ों का। देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमने बात की थी। वैसे तो ये हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये होता है कि हम क्या कर सकें, अपनी खुद की डेटा टाइप बना सकें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने का मकसद क्या होता है कि हम वो पाइथन का पार्ट सीख सकें कि जिसकी मदद से हम अपनी खुद की डेटा टाइप को क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये पावर होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। फिर हमने इसके बहुत सारे रूल्स डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि पाइथन जो है ठीक है, कुछ जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो क्या है कि हम क्लास के अंदर ना रूल्स डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर कोड लिखते हैं एक्चुअली, और उसको हम रूल्स बोलते हैं नॉर्मली। और वो जो रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स कौन फॉलो करता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। सही है, मतलब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई मैंने सैलानी की, ठीक है, तो सैलानी क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, वही सारे रूल्स और वही सारे मेथड्स लिखूँगा जो सैलानी के स्टूडेंट ने फॉलो करने हैं। ठीक है, अब आप इसको इस तरह देखें, आपको पता होगा कि एक यूनिवर्सिटी है सर सैयद फॉर एग्जांपल, वो क्या करती है, वो अपने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनने पर इन्फोर्स करती है कि भाई अगर आपने आना है तो यूनिफॉर्म है उस यूनिवर्सिटी का, प्रॉपर तरीके से आपने आना है। ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन क्या सैलानी के लिए ये वाली चीज़ एप्लीकेबल होगी? नहीं, सैलानी में तो हम लोग अपने नॉर्मल कपड़ों में आ रहे होते हैं। सही है, तो क्लास जब बनाई जा रही होती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसमें रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई हमारा जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, या उस पर कौन कौन से मेथड्स और एट्रीब्यूट्स उस पर अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी क्लास के तमाम रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, वो रूल्स क्या होते हैं हम देखते हैं इसको। ये हमने कुछ देखे थे कि हमने लिस्ट बना के क्या किया था, अपर मेथड चलाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, हमें एरर मिला था कि लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपर, कि लिस्ट के ऊपर अपर का एट्रीब्यूट हम नहीं चला सकते। सही है, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, समझिएगा बात को। दो क्लासेस हैं हमारे पास, वैसे बहुत सारी होती हैं, अभी नॉर्मली हम दो की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग और लिस्ट। हमें मालूम है दोनों ही डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं ना, दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर अपर मेथड बनाया गया है। सही है, कौन सा मेथड बनाया गया है? अपर, लोअर, कैपिटलाइज और बहुत सारे मेथड्स बनाए गए, लेकिन वो कौन सी क्लास के अंदर है? स्ट्रिंग की क्लास के अंदर है। लिस्ट क्लास के अंदर अपर का मेथड मौजूद नहीं है। तो इसीलिए जब मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट के ऊपर इस स्ट्रिंग के मेथड को चलाना चाहा तो उसने एरर दे दिया, और क्या बोला कि एट्रीब्यूट अपर का मौजूद ही नहीं है। किसके लिए? लिस्ट के लिए। क्यों? चूँकि वो वाला मेथड हमारी लिस्ट क्लास के अंदर डिफ़ाइन नहीं हुआ हुआ है। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो अभी जो मैंने बात कही थी कि भाई ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी ही क्लास के तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। सही है, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे पॉप चलाया होता, ठीक है, रिमूव चलाया होता, क्लियर चलाया होता, तो ये वाला मेथड वहाँ पे काम कर जाता, लेकिन ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा अपर का, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर बनाया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? सिमिलरली स्ट्रिंग बनाई थी हमने, स्ट्रिंग बना के उसको बोला अपेंड कर दो, तो अपेंड तो भाई लिस्ट का मेथड है, हम उसको स्ट्रिंग में चला रहे हैं, तो अगेन उसने एरर दे देना है, और क्या बोल रहा है कि एट्रीब्यूट अपेंड का इस पर नहीं चलता। किस पर नहीं चलता? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमारा अपेंड का एट्रीब्यूट काम नहीं करता। बिल्कुल यही सही बात है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, और लेफ्ट साइड पर उसका नाम रख देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं। ठीक है, सही है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पिलर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से होते हैं? ये 4 पिलर्स हैं: इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और
एब्स्ट्रैक्शन, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में सारी चीज़ें। हाँ, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है असल चीज़, यहाँ से अब समझना स्टार्ट करिएगा सही से बिल्कुल। क्लासेस के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, अभी हम क्लास अपनी बनाने वाले हैं, अपना क्लास का कोड स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लासेस के कोड में क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें दो चीज़ें होंगी बस, एक तो एट्रीब्यूट होंगे और दूसरा मेथड्स, बस ये दो चीज़ें। हाँ, बहुत सारी होंगी, लेकिन अगर हम उसको जनरली देखेंगे ना तो हमें सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी इसमें, क्या क्या, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ क्लासेस कितनी है, दो क्लासेस हैं, मतलब दो तरह की क्लासेस होती हैं, बिल्ट इन क्लासेस जो ऑलरेडी प्रोग्रामर्स ने बनाकर रख दी हैं, और दूसरी कौन सी होती है, यूज़र डिफाइन, जो हम खुद अपनी बनाने वाले हैं। सही है, चलें। और अब मैंने एक बात और बताई थी कि जब भी हम क्लास बना रहे होंगे, जब भी हम क्लास बना रहे होंगे तो हम क्लास का नाम किस तरह से रखते हैं, पास्कल केस में रखते हैं। कि किस तरह रखते हैं, पास्कल केस, मतलब क्या कि आपके अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो वो पहली बात मर्ज करके लिखे जाएंगे, कंबाइन करके लिखे जाएंगे, और हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाकर लिखा जाएगा। सही है, तो ये पास्कल केस है। कैमिल केस क्या होता है, आपका फर्स्ट लेटर क्या होता है, हमेशा स्मॉल होता है, बाकी तमाम आगे वाले जो वर्ड के फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो कैपिटल बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कैमिल केस कहाँ यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है, पाइथन से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। चलें एक काम करते हैं, हम दोबारा से बनाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत बेसिक सी क्लास बना रहा हूँ मैंने क्लास लिखा और क्लास का नाम दे दिया ATM। सही है, अच्छा मैं क्लास के अंदर गया, क्लास के जब मैं अंदर जाऊँगा तो सबसे पहला मेथड कौन सा बनाया जाता है, किसी के माइंड में है, क्लास मैंने लिखी और नाम उसका दिया ATM, कॉलन लगाया और अंदर आ गया, क्लास के अंदर आ गया। अब क्लास के अंदर सबसे पहला मेथड बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर। इसको किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं डेफ इनिट, ठीक है, और क्या लिखते हैं इसको, इसमें सेल्फ लिखते हैं हम। ये देखिएगा, इसको क्लास के अंदर ना सबसे पहला मेथड जो होता है वो कौन होता है, ये इनिट का मेथड होता है। सही है, और ये एक मैजिकल मेथड कहलाता है। सही है, क्यों मैजिकल मेथड कहलाता है इसको अभी हम देखते हैं ज़रा सी देर में। फ़िलहाल ये माइंड में रखें कि हमेशा भले ही हम इस मेथड को लिखें या ना लिखें, ये एग्जीक्यूट लाजमी होता है, ठीक है, और यही इसकी मैजिक पावर है। ये जो इनिट का मेथड होता है, इनिट मेथड है, ये हमारे पास एक मैजिकल मेथड कहलाता है, कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है इसको। और इसको मैजिकल मेथड बोलने की वजह क्या है कि हम इसको लिखें या ना लिखें, इसको कॉल करें या ना कॉल करें, ये लाजमी एग्जीक्यूट होता है। कब होता है, अभी बस एग्जाम्पल देखते हैं आगे जाके, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा, डेफ लिखा। आपको पता है कि डेफ किस लिए लिखा जाता है, डेफ जो है किस लिए लिखा जाता है, फंक्शंस बनाने के लिए। शाबाश, किस लिए लिखा जाता है, फंक्शंस बनाने के लिए। सही है, लेकिन एक बात ये थी हमने कि अगर हम क्लास के बाहर लिख रहे हैं ना तो क्या खिलाएगा, फंक्शन खिलाएगा। क्लास के अंदर अगर हम डेफ से कुछ चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम मेथड बोलेंगे। सही है, यही तो डिफरेंस है, ताकि हमें पता चल सके कि भाई अगर मैं फंक्शन बोल रहा हूँ ना तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने डेफ करके जो आगे चीज़ का नाम लिखा हुआ है ना, ये पूरी लॉजिक डिफाइन करी हुई है, वो एक्चुअली क्या है, क्लास के बाहर लिखी गई है, वो फंक्शन है। सही है, और अगर मैंने वही चीज़ क्लास के अंदर लिख दी है, क्लास के कोड के अंदर लिख दी है, तो क्या खिलाएगी, वो मेथड खिलाएगी। अच्छा देखिए क्या किया मैंने, डेफ लिखा और मैंने उसका नाम लिख दिया, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, इनिट मेथड है, ठीक है। इनिट लिखा मैंने और सेल्फ लिख दिया। अच्छा ये सेल्फ क्या चीज़ है मैं बता दूँ, थोड़ी सी देर में इसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी क्लियर नहीं होगा। अभी बस ये याद रखें कि क्लास में हम अगर मेथड बना रहे हैं तो हमें सेल्फ लाजमी लिखना होता है, ठीक है। दोबारा, अगर मैं क्लास के अंदर मेथड बना रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो मुझे सेल्फ को लाजमी लिखना होता है। सही है, तो आप देखेंगे हम जितने भी मेथड बनाएंगे ना, हम तमाम ही के अंदर सेल्फ को लाजमी लिख रहे होते हैं। सही है, लाजमी आएगा, और क्यों आता है थोड़ी सी देर में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करूँगा। अच्छा सेल्फ का मैंने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना 2 एट्रीब्यूट्स बनाऊँगा। आप लोग मुझे चलें सोच के बताएं पहले। एटीएम मशीन है, ठीक है, इसको रियल सिनेरियो में देखें। एटीएम मशीन रखी हुई है, सही है। इमेजिन करें एक कस्टमर है या एक बंदा है, उसने अभी बिल्कुल न्यू एटीएम कार्ड मतलब बैंक से लिया या उसके पास टीसीएस के थ्रू आया उसके घर पे। उसने अभी तक उस एटीएम कार्ड के अंदर ना ही तो बैलेंस अभी उसमें डिपॉजिट करवाया और ना ही उसकी पिन सेट करी है अभी तक, ठीक है। वो आता है एटीएम मशीन पर, सही है। तो फर्स्ट टाइम अगर अपना कार्ड इंसर्ट करता है, ठीक है, तो एटीएम मशीन तो डिटेक्ट कर लेगी ना भाई इसका फर्स्ट टाइम एटीएम कार्ड इंसर्ट किया जा रहा है। तो उसको क्या बोलेगी, क्या उसको ये बोलेगी कि आपने किसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या आपने कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है, क्या बोलेगी उसको? पहले तो ये बोलेगी कि भाई अपना क्या करो, अपना पिन क्रिएट करो, सही है। तो देखें समझिए बात को, जो मशीन रखी हुई है, मशीन बहुत सारे काम कर सकती है, ठीक है। एक काम उसका क्या होगा, अमाउंट को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, कैश विड्रॉ करना, ठीक है। तीसरा काम क्या हो सकता है, बैलेंस चेक करना। बैलेंस चेक कर सकते हैं ना हम एटीएम मशीन पर जाकर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी उसकी फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं। तो मशीन या आपका जो वो ऑब्जेक्ट है जो आपके सामने मतलब रखा हुआ है, वो जो काम कर सकता है, वो जो काम कर सकता है उसको हम क्या बना के लिखते हैं, मेथड बनाते हैं उसके। हम उसके क्या बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं। समझिएगा दोबारा, अभी मैंने ऊपर बताया था क्लास में सिर्फ 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या क्या, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं उस एटीएम की, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ फ़िलहाल 2 एट्रीब्यूट्स की बात की है, एटीएम का पिन, एटीएम मतलब उसका पिन हो गया और दूसरा उसका बैलेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम अभी 2 को कंसिडर कर रहे हैं कि पिन और बैलेंस या उसकी अमाउंट, ठीक है। ये क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और वो मशीन क्या क्या कर सकती है भाई, वो विड्रॉ करने दे सकती है आपको, ठीक है। और मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, कि अब कुछ इस तरह की मशीन्स आ गई हैं वो डिपॉजिट भी कर लेती हैं अमाउंट को, ठीक है। अमाउंट आप डालेंगे एटीएम के अंदर मशीन में ही, ठीक है, वो क्या करेगी, काउंट करके आपके अकाउंट के अंदर उसको डिपॉजिट भी कर देगी, सही है। और क्या कर सकते हैं, विड्रॉ ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट को, बैलेंस को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो वो चीज़ मशीन जो काम कर सकती है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो काम कर सकता है, हम उसके क्या बनाते हैं भाई, मेथड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं। या आप ये बोल सकते हैं अदर वर्ड्स के अंदर कि भाई मेथड्स क्या होता है, मेथड्स असल में बताते हैं कि आपका वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, सही है। अब जैसे आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं एक कार की क्लास बनाता हूँ, मैं एक कार की क्लास बनाता हूँ तो उसमें कौन कौन से मेथड्स होंगे, मतलब वो कार क्या क्या कर सकती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हॉर्न बजा सकती है, आगे जा सकती है, बैकवर्ड जा सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसकी लाइट्स ऑन हो सकती हैं, ठीक है। उसमें मतलब ऑडियो चल सकती है, वीडियो चल सकती है। तो सारी की सारी क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जो वो कार ये कर सकती है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या बनाए जा सकते हैं, इसके मेथड्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन कार की जो खसूसियात हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या बना के लिखते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं। उसको क्या बनाते हैं, उसको एट्रीब्यूट बनाएंगे। जैसे कार की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका कलर, उसकी हाइट हो गई, उसकी विड्थ हो गई, उसकी लेंथ हो गई, ठीक है, स्पीड, हाँ बिल्कुल स्पीड हो गई, व्हील्स होगा उसके, ठीक है, स्टीयरिंग किस तरह का होगा, उसकी शेप क्या होगी, कलर क्या होगा, ठीक है, बहुत सारी। और उसकी जो खसूसियात हैं, ठीक है, वो सारी के सारी क्या कहलाते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या हम क्या बोलेंगे, उसको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। और वो चीज़ जो कर सकती है, जो काम कर सकती है, उसको हम प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं, सही है। तो इसीलिए अभी हम अपनी एटीएम क्लास के अंदर 2 फिलहाल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं और मेथड भी अभी हम बनाएंगे, ठीक है। जो भी अभी हमने मैन मेथड्स डिस्कस किए ना, हम क्या करेंगे, सब मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर की। तो याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ना हम नॉर्मली या ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट्स को लिख रहे होते हैं। क्या लिखते हैं,
उस ऑब्जेक्ट के मतलब जिसकी हम क्लास बना रहे हैं ना, उसके एट्रीब्यूट्स को लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी एटीएम मशीन के तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम दो को हमने कंसिडर किया हुआ, वो कौन कौन से, पिन और बैलेंस। ठीक है, तो अब एक बात समझिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पिन इक्वल्स टू, और इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस, और इसको भी मैंने क्या किया, एम्प्टी छोड़ दिया। सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पिन और बैलेंस ये दोनों अभी किस तरह बिहेव कर रहे हैं? मतलब इसको हम नॉर्मली क्या बोला करते थे, बाहर क्लासेस से या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बाहर हम इस चीज़ को क्या बोला करते थे? मतलब देखें, पिन और बैलेंस इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये हमारे? बिल्कुल, क्या है ये हमारे? वेरिएबल्स हैं। क्या है ये हमारे? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें ना याद रखिएगा कि ये जो पिन और बैलेंस है ना, ये वेरिएबल्स हमें इसको बनाने तो हैं, लेकिन किस तरह बनाने? चलो आप लोग मुझे सोच के बताएं। वो जो एटीएम मशीन रखी हुई है, उस पर अगर एक बंदे का पिन और बैलेंस, लेट से एक बंदे का पिन है 1 2 3 4 और उसका बैलेंस है 10,000 रुपये, तो क्या उसका पिन और उसका जो बैलेंस है वो सबके लिए सेम रहेगा? नहीं, सबके लिए डिफरेंट होने वाला है ना, सबके लिए डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उस मशीन पर जो बंदा आएगा, ठीक है, पिन और बैलेंस और बहुत सारी और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे उस बंदे के हिसाब से सेट होने चाहिए। सही है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब इस चीज़ को हम किस तरह लिखेंगे? इस चीज़ को हम लिखते हैं सेल्फ करके। हमें क्या लिखना पड़ता है? इसको सेल्फ करके डॉट लिखेंगे, सेल्फ डॉट, और फिर क्या लिखेंगे? उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। तो अगर मैं पिन इस तरह से लिखूंगा ना, सेल्फ डॉट पिन, और अभी उसकी कुछ भी वैल्यू सेट नहीं हुई भी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं उस एटीएम मशीन की क्लास के अंदर जो पिन लिख रहा हूँ ना, वो असल में बंदों के हिसाब से, कस्टमर्स या यूज़र के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली पिन बैलेंस को भी क्या करूँगा, मैं सेल्फ करके लिखूँगा, सेल्फ डॉट बैलेंस, और इस इक्वल्स टू, अभी कुछ भी उसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी अगेन आप बोलेंगे सेल्फ को एक्सप्लेन कर, तो मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल ये समझें कि भाई आपने जब भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या कोई ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, तो हमेशा सेल्फ करके ही लिखना होता है। ठीक है, अगर सेल्फ के बगैर लिखा तो नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा और वो हर किसी के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना होता। ये बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, एक बेसिक से यहाँ पे सेल्फ डॉट पिन लिख दिया और सेल्फ डॉट बैलेंस लिख दिया। ठीक है, ये बताएं पहले, इतना समझ आया? मैंने क्या किया, क्लास लिखी, एटीएम उसका नाम दिया, मैंने यहाँ पे डेफ लिखा, इनिट हमारा क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इनिट भी आप बोल सकते हैं, और नॉर्मली इसको कंस्ट्रक्टर बोला जा रहा होता है, और ये मैजिकल मेथड है। अभी इसकी मैजिकल पावर क्या अभी हम देखते हैं। और मैंने क्या किया, ब्रैकेट में सेल्फ लिखा, ये कंपलसरी है सेल्फ लिखना, याद रखिएगा, सेल्फ लिखना कंपलसरी है। ठीक है, और फिर क्या किया, जब भी मुझे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना होगा, लिखना होगा, तो हमेशा किस तरह लिखा जाएगा भाई, सेल्फ डॉट करके ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगेन थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ करके क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, पहले बताएं यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ जो मैं बताना समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके डेप्थ में हम जाएंगे। मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, बहुत बेसिक सी क्लास बनाई है हमने, अभी इसमें कुछ ज़्यादा कोड नहीं लिखा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस एटीएम क्लास का अभी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सही है, देखें मैंने अभी ऊपर बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू करके क्या लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, और फिर ये ब्रैकेट बना देंगे। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, एटीएम है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसको ए इक्वल्स टू, मेरी क्लास का नाम क्या है, एटीएम, मैंने एटीएम लिखा और ये ब्रैकेट्स बना दिए मैंने। सही है यहाँ तक? अच्छा, इसको एग्जीक्यूट किया, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। सही है, अच्छा अभी ज़रा देखिएगा, मैं लिखता हूँ ए डॉट, क्या क्या दिखा रहा है मुझे, बैलेंस और पिन दिखा रहा है। मतलब ये वो दो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने अभी अपनी क्लास के अंदर बनाकर लिखे हैं। ठीक है, तो मुझे वही दिखा रहा है।
तो मैंने कहा मुझे ज़रा बैलेंस तो बताओ, मैंने ए डॉट बैलेंस लिखा, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, क्या आंसर आएगा जी? ए डॉट बैलेंस किया तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? कुछ भी नहीं आएगा। देखें, क्या बैलेंस के अंदर कुछ वैल्यू सेट की हुई है मैंने? नहीं, एंटी उसको रखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो कुछ भी आंसर मुझे नहीं मिलेगा। एग्जीक्यूट किया तो देखें वही आपके पास एम्प्टी वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है मेरी? अच्छा, एक बात समझिएगा, देखें ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, ये ज़रा समझिएगा मैंने क्या किया है। जब भी हमें क्लास के एट्रीब्यूट्स को, क्लास में से एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त नाम रखा होता है ना, हम उसको पहले लिखते हैं, फिर डॉट करके क्या करते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो एट्रीब्यूट मिल जाता है। सही है यहाँ तक? अच्छा, लेट से मैं बैलेंस को लिख देता हूँ कितना, 10,000। बैलेंस में कितना स्टोर करवाना हूँ मैं? 10,000 को, ठीक है। मैंने क्या किया, उस ए डॉट बैलेंस को बुलाया, मैंने क्या सेट करवा दिया इसके अंदर, 10,000 को स्टोर करवा दिया, एग्जीक्यूट किया तो ये जाकर क्या हो चुका है, ये जाकर सेव हो चुका है। सही है। अच्छा, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे, मैं पहले पिन को भी सेव कर देता हूँ, ए डॉट पिन इक्वल्स टू 1 2 3 4। सही है, 1 2 3 4 मैंने जाके इसको सेव करवा दिया। तो अब मेरे पास जो ए ऑब्जेक्ट है ना, उसका बैलेंस भी सेव हो गया और उसका पिन भी जाकर हमारे पास सेव हो चुका है, स्टोर हो चुका है हमारी रैम के अंदर। सही है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था। मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं बोलता हूँ A2 इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, A2 इक्वल्स टू, पहले ऑब्जेक्ट बनता है, हमेशा रखिएगा, पहले हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो मैंने A2 इक्वल्स टू ATM का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया। और अगर मैं अभी A2 डॉट बैलेंस को सेव करा दूँ, लेट से 30,000, कितना कर दिया मैंने इसको, 30,000, और मैं बोलता हूँ A2 डॉट पिन इक्वल्स टू 7890, ठीक है। मैंने पिन को ये सेव करवा दिया। तो मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए अभी मैंने अपनी क्लास के, ठीक है, एक ए और दूसरा A2, और मैंने उनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को सेव करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है मैंने क्या किया है? अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट पिन तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, देख के बताएं ज़रा, 1 2 3 4 या 7890? 1 2 3 4 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या किया है, ए को यूज़ करते हुए 1 2 3 4 सेव किया था, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 2 3 4 ही मिलना चाहिए। देखें, और अगर मैं A2 डॉट पिन को लिखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 7890 मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरी बात समझिएगा, एक बात समझिएगा ज़रा जल्दी से यहाँ पे देखें, पिन और बैलेंस मैंने अपनी क्लास में कितनी मरतबा यूज़ किए हैं, एक मरतबा ना, पिन भी एक मरतबा यूज़ किया, बैलेंस भी एक मरतबा यूज़ किया, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट्स कितने बनाए इसके, 2 बनाए। कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो ज़रा सोच के बताएं कि पिन, ठीक है, लिखा हुआ एक मरतबा है, लेकिन वो ए के डेटा को भी, मतलब ए की पिन को भी अपने पास सेव कर रहा है, A2 की पिन को भी अपने पास सेव कर रहा है, और ओवरराइट भी नहीं कर रहा, मतलब चेंज भी नहीं कर रहा। बैलेंस भी क्या कर रहा है, लिखा हुआ एक मरतबा है, और मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए अभी, तो बैलेंस भी क्या हो रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे सेव हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह के 10,000 भी ऑब्जेक्ट्स बना दूँ ना, तो क्या होगा, मेरा ये पिन और बैलेंस क्या करेंगे, उन 10,000 डेटा पॉइंट्स को अपने पास प्रॉपरली सेव कर लेंगे। ये थोड़ी सी बात समझ आ रही है मेरी, भी क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, ऐसा हो रहा है किसकी वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से। अब इसमें ऐसी क्या चीज़ है बताता हूँ मैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास के अंदर ना ये जो एक छोटा सा मैंने मेथड लिखा हुआ है, इसको मैं एक और लाइन लिखता हूँ यहाँ पे। मैं बोलता हूँ पेरेंट आई एम एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। सही है, एक बस लाइन का इजाफा किया और प्रिंट लिखवा दिया मैंने। अब ज़रा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा था ये क्या है मेथड, हमारा मैजिकल मेथड है, ठीक है। अभी आप आपको इसकी मैजिक पावर दिखेगी। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मैं उसका ए ही नाम रख रहा हूँ और दोबारा से मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ATM की मदद से। तो देखें, मैंने सिर्फ क्या किया,
ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हुआ, मुझे ये मैसेज प्रिंट होके मिल गया। जी भाई मिल गया ना। तो मैजिक पावर समझ आ रही है इसकी कि देखें होता क्या है। देखें एक बात समझें, आप लोग मुझे बताएं, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिख रहा हूँ। मैंने कहा डेफ एड नंबर्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट 5 + 9। सही है, एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आंसर क्यों नहीं दिया इसने मुझे। कॉल करेंगे, डेफ से बनाया, बिल्कुल कॉल करना पड़ता है। फंक्शन क्रिएट करना काफ़ी नहीं है, फंक्शन हो या मेथड हो, क्रिएट करना काफ़ी नहीं है, उसको कॉल करना पड़ता है। तो भाई आंसर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको कॉल नहीं किया। अगर मैं उसको कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे आंसर दिखा देगा। सही है। सेम सिनेरियो हमारे पास क्या होता है, मेथड्स के साथ भी होता है। सेम सिनेरियो किस में होता है, मेथड के साथ भी होता है। तो ज़रा मुझे बताएं, ये मेथड है ना भाई हमारा, ये मेथड है, सही है। लेकिन हमने क्या कहा था, ये मैजिकल मेथड है, इसको कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम इनिट भी है, डंडर मेथड भी कहलाता है ये। हाँ, एक और नाम भी है इसका, क्या कहलाता है ये, डंडर मेथड। डंडर मेथड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें डबल अंडरस्कोर आ रहा है। देखिए पीछे भी डबल अंडरस्कोर है, आगे भी डबल अंडरस्कोर है। तो जिस भी मेथड में शुरू में डबल अंडरस्कोर, एंड में डबल अंडरस्कोर, उसको हम क्या बोलते हैं, डंडर मेथड बोलते हैं। तो नाम बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी जो मैजिक पावर है वो क्या है कि भाई जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो अंदर वाला जो ये मेथड है आपका, ये जो मेथड है ये खुद ब खुद आपका चल पड़ता है, खुद ब खुद आपका ये कॉल हो जाता है, खुद ब खुद कॉल हो जाता है। ये इसकी मैजिक पावर है। इसके अलावा अभी हम अपने खुद के कस्टम मेथड बनाएंगे, वो खुद ब खुद कॉल नहीं होते अनलेस हम उसको कॉल करें। हम कॉल करेंगे तो ही वो चलते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं चलते। तो पहले बताएं ज़रा इसकी मैजिक पावर समझ आई, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या डिस्कस करी कि भाई लिखा पिन एक मरतबा है, बैलेंस को भी एक मरतबा लिखा हुआ है, लेकिन वो दो ऑब्जेक्ट्स के डेटा को सेव कर रहा है अपने पास, दो ऑब्जेक्ट्स के डेटा को अपने पास सेव कर रहा है। अब इसके पीछे ज़रा साइंस समझिएगा कि इस तरीके से काम कर रहा है ये, इसकी ज़रा लॉजिक समझिएगा कि किस तरह ऐसे पॉसिबल हो पा रहा है। आप मुझे बताएं ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम और मैं इसमें स्टोर करता हूँ 90, सही है। मैं आगे गया, मैंने उसकी अगली लाइन पे नम में स्टोर कर दिया 110, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर मैं नम को प्रिंट करूँगा मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, बिल्कुल। क्यों ऐसा होगा, ओवरराइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है कि पुराना वाला डेटा लॉस, नया वाला डेटा इसने स्टोर करवा दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है भाई कि वही पिन है, ये देखें वही पिन है, ठीक है। पिन वेरिएबल तो सेम है ना भाई, जो पिन का वर्ड है वो तो सेम है। मैं उस पर पहले 1 2 3 4 सेव कर रहा हूँ और बाद में जाके उसी पिन के अंदर A2 की मदद से 7890 सेव कर रहा हूँ। लेकिन वो मिक्स नहीं कर रहा, वो चीज़ों को ओवरराइड नहीं कर रहा, वो हर चीज़ों का डेटा अलग तरीके से प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये समझिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो इसको यहाँ से समझते हैं। देखें कि जब मैंने A=2 करके ATM लिखा, ठीक है, जब मैंने A=2 करके ATM लिखा तो बैकएंड पे क्या हुआ, पाइथन ने इसको किस तरह से ट्रीट किया। पाइथन ने असल में इस ATM की मदद से, ठीक है, ये जो आपका ATM है ना, किसका नाम है, क्लास का नाम है। याद रखें, जैसे ही क्लास का नाम कॉल होता है पाइथन क्या करता है, एक जाकर ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है, एक जाकर ऑब्जेक्ट बना देता है। और ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, ज़रा समझिएगा। पाइथन आया कहाँ पर, लेट से ही हमारी एक रैम है, ठीक है, हो सकता है 8 GB 16 GB 32 GB जितनी भी GB की रैम है, एक हमारे पास ये एक इसमें पूरी स्पेस हमें मिली हुई है, पाइथन को स्पेस मिली हुई है। पाइथन क्या करेगा, जैसे ही उसको पता चलेगा ना कि किसी ने ATM को कॉल किया, किसको कॉल किया, ATM को कॉल किया, तो वो इस रैम में आएगा, ठीक है, और किसी भी रैंडम जगह पर जाकर किसी भी रैंडम जगह पे चले जाएगा। हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, हो सकता है वो इधर आ जाए, हो सकता है कि वो कहीं इस जगह पर आ जाए, ठीक है। रैम में किसी भी जगह पर जाएगा, रैंडम जगह पर जाकर हमारे डेटा को सेव करेगा, ठीक है। तो लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कि भाई वो पाइथन आया यहाँ पर
और उसने इतनी सी स्पेस को, छोटी सी स्पेस होती है बहुत ज़्यादा, ये मैं इसको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, बहुत छोटी सी स्पेस होती है, उस जगह को स्पेसिफाई कर दिया या एलोकेट कर दिया, किसके लिए, हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। और इसमें उसने क्या क्या लाके सेव करवा दिया, पिन को, मैं सिर्फ पी और बी लिख रहा हूँ, पिन को और किसको सेव करवा दिया, बैलेंस को। ये मेरी बात समझ रहे? लेकिन आप लोग सोच के बताएं कि अभी जो उसने पिन और बैलेंस को यहाँ पे लाकर सेव करा है, इस जगह पे लाकर सेव किया है, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी अभी इनिशियली? सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट बनाया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एम्प्टी होंगी, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज मौजूद होंगी। सही है, मेरी बात समझ रहे? अच्छा, पाइथन ने क्या किया, जब हमने समझे, जब मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट कॉल किया ना, ATM लिखा मैंने, तो क्या किया पाइथन ने, जाके जल्दी से गया वो रैम के अंदर और उसने किसी भी रैंडम लोकेशन पे जाके हमारे पिन और बैलेंस को वहाँ पे जाके रखवा दिया या स्टोर करवा दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब बात याद रखिएगा, जब भी हम रैम या रोम या मेमोरी की बात करते हैं तो ना क्या होता है, हमें वहाँ पे एड्रेसेस से डील करना पड़ रहा होता है। तो सोच के बताएं कि 16 GB की रैम है, ठीक है, या 8 GB या जितनी भी GB की रैम है, अब पाइथन तो रैंडम जगह पे जाके क्या करता है, सेव करवा देता है इस हमारे डेटा को। तो साथ ही साथ क्या करता है वो ना, इस जगह का एड्रेस भी अपने पास रख लेता है। क्या करता है, इस जगह का एड्रेस अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो क्या करता है, उस एड्रेस को ना हमारे पास किस में डाल देगा, वो इस ए में स्टोर करवा देगा। उस एड्रेस को क्या करेगा, हमारे पास ए में स्टोर करवा देगा। तो याद रखिएगा, मैंने पत्नी इसको डिस्कस किया था, नहीं किया था, कि ये जो हमारा ए है ना, इसको पता है क्या बोला जाता है, इसका क्या है प्रॉपर नाम, माइंड में है किसी के? पत्नी मैंने डिस्कस किया खैर, इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस वेरिएबल। देखें, एक अब हम मिसकॉन्सेप्शन को यहाँ पे ना ख़त्म करते हैं। वो मिसकॉन्सेप्शन क्या है, चल आप लोग मुझे बताएं। मैंने लिखा num = 90, क्या बोलते थे हम इसको आज से पहले? हमने 90 को किसमें सेव किया, num में। बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ये हो क्या रहा है, अब आप लोग अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, उससे इसको लिंक करें। मैंने जब num = 90 लिखा, 90 की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। और हम इंटीजर लिख तो नहीं रहे, इंटीजर मतलब INT तो नहीं लिख रहे, लेकिन हो क्या रहा है कि हम उससे एसोसिएटेड एक डेटा लिख रहे हैं। तो पाइथन को जैसे यहाँ पे 90 मिला ना, पाइथन ने क्या किया हुआ, अगेन इसके पीछे भी गया, वो भागा गया और उसने रैम की किसी रैंडम लोकेशन पे जाके उस 90 को क्या किया, यहाँ पे लाके सेव कर दिया। ऑफकोर्स ये बाइनरी में होगा, 90 किस में होगा, बाइनरी में होगा, मैं जस्ट 90 लिख रहा हूँ। और इस जगह का एड्रेस उठाया, और उस एड्रेस को किस में डाल दिया, मेरे पास num में स्टोर करवा दिया। तो num में डेटा सेव नहीं हो रहा होता, डेटा तो कहाँ जाकर सेव होता है या स्टोर होता है, रैम के अंदर, ठीक है। और उस जगह का एड्रेस आके वेरिएबल में जाकर सेव हो जाता है। सही है। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसा किस तरह से हो रहा है? देखिए, हमारे पास एक फंक्शन होता है ID, क्या नाम है उसका, ID। अगर मैं इसको num पास करूँ ना, तो देखिएगा ज़रा ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये आपको एक नंबर दिखा रहा है ना, लेकिन असल में क्या, ये एक लोकेशन है या एक एड्रेस है किस जगह का, जहाँ पर उसने हमारे उस num के डेटा को सेव किया है। समझ रहे मेरी बात को? तो दोबारा से कि भाई num में डेटा सेव नहीं हो रहा, num तो जस्ट क्या कर रहा है, जहाँ पर डेटा सेव हुआ है, जहाँ पर जाके डेटा को स्टोर किया गया है, उस जगह का एड्रेस उठाया, ठीक है, और उठा के उससे किसमें डाल दिया, हमारे इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका जो प्रॉपर नाम है वो क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। मतलब ये क्या कर रहा है, अपने अंदर एक रेफरेंस स्टोर किया हुआ है, किसका, जो डेटा हमने उसमें सेव करवाया है उस लोकेशन का। बात समझ रहे हैं? सर पर तो नहीं जा रही ये चीज़? तो देखें, मैं यहाँ पर था, तो हुआ क्या, जैसे ही हमने ATM को कॉल किया ना, तो हमने क्लास को कॉल किया। क्लास को कॉल करने का मतलब क्या है कि पाइथन गया, उसने हमारी इस रैम के अंदर किसी रैंडम लोकेशन पे जाके हमारे पिन और बैलेंस को सेव करवा दिया। हालांकि उस पर कुछ वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन क्या किया, छोटी सी स्पेस उसने एलोकेट करी और हमारे उस डेटा को सेव करवा दिया, और उसका एड्रेस उठा के किस में डाल दिया भाई, मेरे पास A में डाल दिया, ठीक है। किस में डाल दिया, A में। अच्छा, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसका मैंने नाम क्या रखा, A2, ठीक है। तो लेट्स से A2 जो है वो इस जगह आकर सेव हुआ, A2 मेरा
इस जगह पर आकर सेव हुआ, ठीक है। और इसने अगेन क्या किया, पिन को और बैलेंस को यहाँ पे सेव करवा दिया, सही है। लेकिन मुझे बताएं क्या अभी जो एड्रेस होने वाला है वो सेम होगा प्रीवियस वाले से या डिफरेंट होगा? बिल्कुल। ये समझ आ रही है भाई? ये इसका जो एड्रेस है अभी जो सेकंड लोकेशन पे ये बना रहा है ऑब्जेक्ट को, जो डेटा सेव करवा रहा है, इसका एड्रेस क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा भाई, ठीक है। और इस एड्रेस को उठा के किस पे सेव करवा रहा है मेरे पास? ये देखें किस पे सेव कर रहा है? A2 के अंदर सेव कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो जब मैं लिखता हूँ A1, देखें जरा, सॉरी A लिखता हूँ, जब मैंने क्या लिखा A.pin, तो मैं A की मदद से क्या बता रहा हूँ उसको कि भाई तुम क्या करो, उस एड्रेस पे जाओ। भाई देखें A में तो क्या मौजूद है मेरे पास? डेटा मौजूद नहीं है, उस जगह का एड्रेस मौजूद है। तो जब मैं इसको बोलता हूँ A.pin, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुम क्या करो, इस एड्रेस पे जाओ। ये देखें, अगर मैं आपको इसकी आईडी दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये इसको एड्रेस या एक आईडी इसको मिली हुई है कि वो क्या बोल रहा है कि क्या करो, उस जगह पर जाओ, ठीक है। और उस जगह पर जाके किसको एक्सेस करो? पिन को, और उसकी वैल्यू क्या कर दो? 1 2 3 4 सेव करवा दो। ये समझ रहे हैं बात को? सिमिलरली मैंने बोला A.balance कि क्या करो, उस जगह पर जाओ और वहाँ पे एक बैलेंस का वेरिएबल मौजूद है, उसको उसमें क्या सेव करवा दो? 10,000 सेव करवा दो। तो उसने जाकर क्या किया, हमारी अब इन वैल्यूज़ को सेव करवा दिया। पिन कितनी हो गई? 1 2 3 4, और बैलेंस कितना हो गया? 10,000 हो गया। सही है यहाँ तक? अच्छा, सेम काम हमने A2 के लिए भी किया था। देखें, A2.balance और A2.pin। तो ज़रा मुझे बताएं, अभी हमने देखा था कि भाई जो इनके एड्रेसेस होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ज़रा मैच करें आप इनको, इन दोनों को ज़रा मैच करें, क्या सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है ना? तो जब मैं इसको बोलूँगा कि भाई क्या करो, A2 पे जाओ, वहाँ पे बैलेंस को सेव करा दो कितना? 30,000, और A2 पे जाओ, पिन को सेव करा दो 7890, तो बिल्कुल अलग लोकेशन पे जाके वो चीज़ ये काम करवा रहा है, सही है। तो इसी वजह से हमारे पास वो ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी काम नहीं कर रहा। क्यों? चूँकि वो डिफरेंट लोकेशन पर जाकर ये काम कर रहा है। ये बात समझ आ रही है मेरी? सर अगर नाम सेम कर दें, सेम नाम, हाँ, फिर तो हो जाएगा ना चेंज। वो इसलिए क्योंकि आपने क्या किया, पहले आपने लिखा A=ATM, कहाँ गया? ये देखें, आपने लिखा A=ATM, आपने बोला मेरे ATM का क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ और उसका एड्रेस किस में डलवा दो? A में डलवा दो, सही है। अब अगर आपने नीचे जाके दोबारा से क्या किया, इसको बोला A=ATM, तो क्या होगा? अब आपका जो पुराना वाला एड्रेस स्टोर था ना A के अंदर, वो ज़ाया हो जाएगा और नया वाला एड्रेस सेव हो जाएगा। समझ रहे? फिर तो डेटा लॉस हो जाएगा आपका, सही है। तो भाई जल्दी से बताएं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पाइथन क्या करता है, इस तरीके से जाके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है और उनका डेटा सेव करवाता है, सही है। आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब हम अपना एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे जल्दी से ATM का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक मेथड बनाऊँगा और मैं उस मेथड के अंदर पिन क्रिएट करने की लॉजिक को लिखूँगा। किसको लिखूँगा? पिन क्रिएट करने की लॉजिक को लिखूँगा, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे जो ATM मशीन है ना, वो जो काम कर सकती है, या क्लास जो हम बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो काम कर सकता है उसको मेथड्स की फॉर्म में लिखते हैं, मेथड्स बना के लिखते हैं। तो वो जो आपकी ATM मशीन है वो पिन क्रिएट करने देगी या पिन क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका एक मेथड बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आया नीचे और मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले जल्दी से बताएं, डेफ लिखूँगा, ठीक है। और क्या रखूँगा उसके बाद? उसका नाम रखूँगा, ठीक है। उसको नाम क्या देता हूँ मैं? क्रिएट पिन ही उसका नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने लिखा है यहाँ पे सेल्फ लाजमी आएगा। क्यों आएगा बस एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, मैंने डेफ लिखा, क्रिएट पिन लिखा, नाम दे दिया और सेल्फ लिख दिया ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, मैं अब आता हूँ नेक्स्ट लाइन पर, ठीक है। अब जरा मुझे सोच के बताएं कि क्रिएट पिन, ये ATM खुद से क्रिएट कर देगा पिन को या यूज़र से पूछेगा? यूज़र से पूछेगा भाई तुम क्या पिन अपनी क्रिएट करना चाह रहे हो ना, ऐसी है। तो यूज़र से हम किस तरह से इनपुट लेते हैं? यूज़र से किस तरह इनपुट लेते हैं हम?
इनपुट लगाएंगे। इनपुट मैं बोल भी रहा हूँ, यूज़र से किस तरह इनपुट लेते हैं, इनपुट से ही लेते हैं, इनपुट फंक्शन से ही हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक वेरिएबल बनाया सिंपल पिन का, मैंने बोला इक्वल्स टू इनपुट प्लीज़ टाइप द पिन। ठीक है, क्या करो, पिन को टाइप करो, सही है। और मैंने क्या किया, अगली लाइन पर आ गया, सही है। अच्छा अब इंटीजर में टाइपकास्ट क्यों करें? जी, इंटीजर में टाइपकास्ट क्यों करें? हाँ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए होता क्या है कि आपके पास एक, चलिए पहले मेरा आप क्वेश्चन का आंसर करें, मुझे बताएं पिन जो नंबर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पिन एक नंबर होगा हमें पता है, ठीक है, बात सही है नंबर है, लेकिन मुझे बताएं कि हमें पिन के बिहाफ पे आगे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी क्या? नहीं ना। तो वैसे हम कर सकते हैं टाइप कास्ट, मसला नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं यार आगे ना हमारे पास ऑल्दो कि इसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक वाली है, लेकिन अगर इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी ना तो हम उसको स्ट्रिंग बना के भी आगे चला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती, सही है। तो ये आपके ऊपर, आप इसको टाइप कास्ट करें या इसको आप ऐसे ही आगे जाने दें, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहा हूँ कि भाई कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी तो मैं इसको स्ट्रिंग ही लेने दूंगा, ठीक है। अच्छा अब लेट से यूज़र ने यहाँ पे पिन डाल दी, पिन प्रोवाइड कर दी, सही है, और हम ये मान रहे हैं फिलहाल कि यूज़र ने सही पिन दी है, ठीक है, सही पिन दी है उसने। अब क्या करना होगा मुझे ज़रा सोच के बताएं, इस पिन को मुझे कहाँ पर सेव करवाना होगा, यहाँ पर सेव करना होगा या नहीं करना होगा? यहीं सेव करना होगा ना असल। तो देखिए ये जो बाहर में पिन क्रिएट कर रहा था ना, इस तरीके से पिन क्रिएट कर रहा था, ये तो मैं सब सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। असल काम कहाँ होगा ये सारा का सारा, उस ATM क्लास के अंदर होगा ये, सही है। तो मुझे बताएं कि मुझे इस पिन को इस वाली पिन में स्टोर करवाना है तो क्या लिखना होगा मुझे? A dot A dot डे डॉट A dot A DAY कहना चाहिए A ए डॉट नहीं, वैसे आपका पॉइंट सही है, मैं इसको बताता हूँ कि, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा वो है। अच्छा भाई किसी के माइंड में है, बताऊँ मैं? देखें एक पहले पॉइंट समझिएगा। देखें क्लास का मैंने बताया था, क्लास का जो एट्रीब्यूट है ना और जो मेथड्स हैं वो सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? क्लास के एट्रीब्यूट्स, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे क्लास के, ठीक है, क्लास में दो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं और क्लास का मेथड, अब ये मेथड है, ठीक है, और भी हम मेथड बनाएंगे। क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, इनको कौन एक्सेस कर सकता है? जी आवाज़ आ रही है मुझे? हाँ, सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखें, अगर मैं क्लास के अंदर खड़ा हुआ, ठीक है, मतलब क्लास में ही मैं कोड कर रहा हूँ, और अगर मुझे क्लास के अंदर किसी मेथड को कॉल करना है या किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो पता है किस तरह से एक्सेस होगा? हमेशा सेल्फ की मदद से एक्सेस होगा, ठीक है। अब ये मोटे मोटे पॉइंट समझें। दोबारा, अगर मैं क्लास के अंदर मौजूद हूँ, क्लास में ही कोड कर रहा हूँ और मुझे किसी एट्रीब्यूट को कॉल करना है या किसी मेथड को मुझे एक्सेस करना है, कॉल करना है, तो हमेशा वो किस तरह से कॉल होगा भाई? सेल्फ की मदद से ही कॉल हो सकता है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट पिन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ऊपर वाला एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहा हूँ, कहाँ पर? नीचे, लेकिन किस तरह? सेल्फ डॉट करके, ठीक है। अगर मैंने इसको लिख दिया ना इस तरीके से, बगैर सेल्फ के लिख दिया पिन, और मैंने बोला पिन इक्वल्स टू पिन, लेट से क्या पता माइंड में आ रहा हो कि भाई क्या करो, यहाँ से पिन को उठाओ और ऊपर वाले पिन में असाइन कर दो, तो पिन ये जो है वो ऊपर वाला आ रहा है और राइट साइड पे जो पिन है वो यहाँ से आ रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। यह आपका ऊपर वाले पिन को कॉल नहीं कर रहा। अगर आपको ऊपर वाले पिन को यहाँ पे बुलाना है, एक्सेस करना है, तो आपको इसको सेल्फ डॉट पिन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो मैंने क्या लिखा? इक्वल्स टू पिन लिख दिया, सही है यहाँ तक? तो क्या किया हमने इस मेथड के अंदर? एक सिंपल सा पिन इनपुट लिया यूज़र से और उसको किस में सेव करवा दिया? पिन में, पिन वेरिएबल में सेव करवा दिया, सही है यहाँ तक? जल्दी से बताएं, सेंस बना रहा है यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं हो रहा?
ठीक है, बहुत बेसिक सा कोड है, बहुत बहुत बेसिक सा ये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर अब लेट से यूज़र ने अपनी पिन क्रिएट कर दी, ठीक है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि एटीएम मशीन ना उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगी कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू डिपॉजिट, कि आपने और कितनी, मतलब आपने कितनी मनी डिपॉजिट करनी है, ठीक है। मतलब कंपलसरी है कि भाई आप जब पिन सेट कर रहे हैं ना, उसमें अपने कार्ड की पिन सेट कर रहे हैं, तो आपको कुछ अमाउंट में डिपॉजिट करनी है, ठीक है। मतलब लाजमी नहीं है कि एटीएम हर एटीएम इस तरह करता हूँ, हम जस्ट एक इमेजिन करके चल रहे हैं इस चीज़ को। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यूज़र से बैलेंस भी मालूम करना होगा, सही है ना, बात समझ रहे हैं। मुझे यूज़र से बैलेंस को भी इनपुट लेना होगा, तो मैं इसी आगे वाली लाइन उससे बैलेंस भी इनपुट ले लूँ, सही है ना। भाई यूज़र बताएगा ना उससे कितने अमाउंट डिपॉजिट करनी है, वो जितनी अमाउंट बताएगा फिर हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस ऊपर वाले बैलेंस के अंदर सेव करवा देंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट इक्वल्स टू, हाँ अब यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्चुअल में बाद में क्या करना हो सकता है कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो आगे जाके, तो बिल्कुल इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा। और किस में टाइप कास्ट करूँगा, इंटीजर या फ्लोट, दोनों में कर सकते हैं। फ्लोट वैसे ना ज़्यादा बेटर होता है, याद रखिएगा एक बात, जब भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, फ्लोट ज़्यादा बेटर होता है। मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, देखें एक नंबर है मेरे पास 24, ठीक है, एक है 24.56, ठीक है। आपको पता है एक इंटीजर, दूसरा वाला फ्लोट, लेकिन पता है फ्लोट थोड़ा सा ज़्यादा वर्सटाइल है। किस लिहाज से, इस लिहाज से कि इस फ्लोट में ना आपका इंटीजर का पार्ट भी आ रहा है। पॉइंट से पहले वाला पार्ट क्या है हमारा, इंटीजर, पॉइंट के बाद से सारा वाला पार्ट क्या है, फ्लोट है, लेकिन पूरा नंबर ही क्या कहलाता है, ये फ्लोट कहलाता है। तो फ्लोट देखने में फ्लोट है, लेकिन असल में क्या कर रहा है, वो इंटीजर को भी अपने अंदर कवर कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी नॉर्मल मतलब डेली लाइफ में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम फ्लोट में ही रखते हैं चीज़ों को, इंटीजर में नहीं रखते, क्योंकि अगर इंटीजर में रखा क्या होगा, पॉइंट वाले पार्ट को वो हटा देगा, सही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, तो मैं क्या बोलता हूँ, टाइप द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, सही है भाई। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, उससे अमाउंट भी इनपुट ले ली और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, क्या इसको ऐसे ही छोड़ दें या उसके ऊपर बैलेंस वाले में सेव करवाएं, उसको बैलेंस में हमें क्या करना होगा, सेव करवाना होगा। तो क्या करूँगा मैं, जल्दी से बताएं, क्या मैं लिखूँ इसको, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक और मेथड को यहाँ पर हमने बना दिया। अब एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा इसको, ठीक है। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको मैं A1 का नाम दे देता हूँ, A1 मैंने यहाँ पे इसका बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आई एम एग्जीक्यूटेड चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा, क्यों, क्योंकि भाई मैंने क्या बताया कि मैंने इसको लिखा हुआ है कहाँ पर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारा एक मैजिकल मेथड है, ठीक है, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही कॉल हो जाता है, सही है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं क्या मेरा क्रिएट पिन का मेथड चला, नहीं चला, नहीं चला, सही है। अगर ये भी चल जाता तो हमसे क्या पूछता कि भाई पिन बताओ, लेकिन इसने कोई मैसेज बताया ही नहीं मुझे, मतलब क्या है कि मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, सही है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 डॉट, ठीक है, डॉट लिखना लाजमी है जब भी हम क्लास की कुछ भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉट करके, फिर आगे चीज़ों को लिखेंगे, सही है। तो मैंने डॉट लिखा, अब आप लोग देख रहे हैं कि बैलेंस आ रहा है, पिन आ रहा है, और क्या आ रहा है, क्रिएट पिन आ रहा है। तो मुझे फ़िलहाल क्रिएट पिन चलाना है, मैंने ब्रैकेट्स बनाने हैं, ठीक है। जब भी मेथड कॉल होगा हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और माइंड में आपके लेकर आता हूँ मैं, ये देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है, L1 डॉट अपर, अपर क्या है मेरा मेथड है ना, तो देखिए आगे ब्रैकेट्स बनाए हुए मैंने, बिल्कुल बनाए हुए। देखें अपेंड, अपेंड क्या है मेरा, एक मेथड है, तो आगे ब्रैकेट्स बने हुए ना। तो जब भी मेथड्स को एक्सेस करेंगे डॉट करके एक्सेस होता है, पहली बात, और दूसरी बात ब्रैकेट्स उसमें लाजमी आते हैं मेथड्स के अंदर। अगर वो एट्रीब्यूट है
अगर वो क्या है, एट्रीब्यूट है, तो ब्रैकेट्स नहीं लगते। देखें अभी मैंने क्या किया था, a1 डॉट पिन लिखा था, सॉरी a डॉट पिन और a डॉट बैलेंस लिखा था। ये देखें क्या मैंने ब्रैकेट लगाए हुए इसके आगे, पिन के आगे? नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैंने इसके आगे ब्रैकेट बना दिए तो प्रोग्रामर क्या समझेगा कि भाई पिन का कोई मेथड बना हुआ है, उसका नाम ही क्या रखा हुआ, पिन रखा हुआ हमने, जो कि नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ आ रहा है। अगर एट्रीब्यूट आएगा तो बगैर ब्रैकेट्स के हमने लिखना है, और अगर किसी मेथड को कॉल करें तो ब्रैकेट हमें बनाना लाजमी है। ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ तक? चलें, अच्छा मैंने a1 डॉट क्रिएट पिन किया, देखें एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है, प्लीज़ टाइप द पिन। ठीक है, मैंने कहा लेट से 4 5 6 7, सही है, एग्जीक्यूट कर दिया, और इसने जाके क्या किया, हमारे पास उसको सेव करवा दिया होगा पिन के अंदर। टाइप द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, लेट से मैंने बोला 15,000, सही है, एग्जीक्यूट किया, कोड कंप्लीट हो गया, और इसने लाजमी ऊपर जाके हमारे डेटा को सेव कर दिया होगा। अब अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, ज़रा जल्दी से बताएं, क्या लिखना होगा मुझे, a1 डॉट पिन, बिल्कुल, अगर पिन चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए आ गई 4 5 6 7, और सिंस हमने किस तरह सेव की थी, स्ट्रिंग में सेव की थी ना, तो देख रहे हैं स्ट्रिंग में ही जाकर वो सेव हुई है, सही है। अच्छा a1 डॉट बैलेंस करता हूँ अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 15,000 मिलेगा, और फ्लॉट में मिलेगा, चूँकि फ्लॉट बना के हमने सेव किया था। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ ये वाली बात? चलें, अच्छा क्रिएट पिन हो गई। अब ज़रा जल्दी से बताएं, एक और मेथड बनाते हैं। क्या करेंगे उसमें, हम बनाते हैं कौन सा बनाएं, ट्रांसफ़र का बनाते हैं, ट्रांसफ़र अमाउंट। ठीक है, ट्रांसफ़र अमाउंट का एक मेथड बनाते हैं, सही है। तो क्या करूँगा मैं आ जाऊँगा नीचे यहाँ पर, और फिर क्या लिखूँगा, डेफ लिखूँगा, सही, नाम क्या लिखूँगा, ट्रांसफ़र, और अमाउंट को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ AMT, सही है। ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, सेल्फ लिखूँगा, कॉलन लगाया, आगे गया। ठीक है, अच्छा अब एक बंदा आया ATM पर, ठीक है, अब ज़रा सोच के बताइएगा, जब वो ATM पर आया और उसका मकसद क्या है कि वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा अमाउंट को। चलो भाई बात सही है, उसने कार्ड इंसर्ट किया, सही है, कार्ड इंसर्ट किया, और उसने पिन अपनी मतलब प्रोवाइड करी, और उसने कहा मुझे ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट को, सही है। तो उससे क्या पूछना चाहिए, उससे क्या पूछना चाहिए, अभी हम अपने लिहाज से देखते हैं। अभी चले ATM को फ़िलहाल स्किप करें। एक बंदा आया, वो ट्रांसफ़र अमाउंट को कॉल कर रहा है, इस मेथड को कॉल कर रहा है, तो जब वो इस मेथड को कॉल करेगा, हमें उससे सबसे पहले क्या चीज़ पूछनी चाहिए, उसकी पिन। ठीक है, उससे पिन पूछेंगे, भाई पहले तुम अपनी पिन बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी दूसरे का कार्ड ले आए हो और मतलब फ्रॉड करना चाह रहे हो, तो उससे पहले पिन पूछेंगे हम। और सिर्फ क्या पिन पूछना लाजमी है, मतलब सिर्फ पिन पूछना काफ़ी है, या वो जो पिन प्रोवाइड करेगा उसको कहीं अपनी जो ऑलरेडी सेव्ड पिन है उसके साथ मैच भी करवाना है, मैच करवाना है ना, ताकि पता चले हाँ भी बंदा ऑथेंटिक है, सही है। तो ज़रा मुझे सोच के बताएं, हमने जो अभी क्रिएट पिन करते हुए यूज़र से पिन ली थी, उसको कहाँ पर सेव किया था, ऊपर सेल्फ डॉट पिन में सेव किया था, समझ रहे। तो जब कोई बंदा इस ट्रांसफ़र अमाउंट मेथड को कॉल करेगा, सबसे पहले मैं उससे क्या पूछूंगा, पिन पूछूंगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं उसके लिए वाली लाइन को नीचे ले आता हूँ। पहले मैंने उससे वाली चीज़ पूछनी है कि भाई क्या करो, प्लीज़ टाइप द पिन, पिन बताओ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए मेरे पास, मैं उससे क्या बोलूँगा, मतलब सॉरी मैं क्या बोलूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, पिन को चेक करूँगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ज़रा सोच के बताएंगे। क्या मैं ये लिखूँ, इफ़ सेल्फ डॉट पिन इक्वल्स टू पिन, कि भाई चेक करो कि ऊपर जो हमने पिन सेव की हुई है एट्रीब्यूट के अंदर, वो वाली पिन क्या बराबर है इस वाली पिन के, समझ रहे हैं बात को। तो क्या हुआ, अगर तो ये ट्रू हो जाता है, अगर तो ये ट्रू हो जाता है, तो मैं क्या उससे क्या बोलूँगा, यूज़र से क्या पूछूंगा मैं, अमाउंट पूछूंगा कि भाई तुम कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो, सही है, बिल्कुल ये वाली बात है।
मैं उससे क्या पूछूंगा कि तुम कितनी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ AMT, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं उसको, और मैं इनपुट लेता हूँ उससे, क्या बोलूँगा, हाउ मच मनी यू वांट टू ट्रांसफ़र। सही है। अच्छा, लेकिन अगेन समझिएगा, ये वो वाला नंबर है जिस पे मैं आगे फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सही है। हाँ, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट में इसको टाइप कास्ट कर देंगे हम। सही है। अच्छा, लेट से यूज़र ने यहाँ पे हमें पिन भी सही दी और अमाउंट उसने दी लेट से 20,000। सही है। अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। जब यूज़र ने 20,000 अमाउंट इंटर कर दी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें। सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, समझिएगा बात को। वैलिडेशन क्या होगी कि भाई पहले तो चेक करेंगे ना हम कि जो यूज़र अमाउंट ट्रांसफ़र करने का बोल रहा है वो अमाउंट उसके बैलेंस उसके अकाउंट में है भी या नहीं। अभी जैसे आपको याद होगा हमने कितनी अमाउंट सेव की थी, 15,000 की थी। ये देखें 15,000 हमने सेव करवाई थी और वो बोल रहा है 20,000 ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि आपके पास इनसफिशेंट बैलेंस है। सही है, समझ रहे। तो कंडीशन क्या लगानी है कि अगर जो यूज़र अमाउंट दे रहा है, अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है, वो बैलेंस वाली अमाउंट से ज़्यादा हो या बराबर हो उसके, तो जब ही ट्रांसफ़र हो सकता है। समझ रहे इस बात को। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ सेल्फ डॉट बैलेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू AMT। क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो हमारे पास उसका बैलेंस मौजूद है ना, वो या तो ज़्यादा हो किससे, अमाउंट से। मतलब लेट से उसके अकाउंट में पड़े हैं 15,000 रुपये और वो हमें बोलता है 12,000 ट्रांसफ़र करने। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास उसका बैलेंस ज़्यादा मौजूद है किससे, वो जो अमाउंट ट्रांसफ़र करने का बोल रहा है उस अमाउंट से। तो ये कंडीशन सही है, या एटलीस्ट बराबर हो। 15,000 है तो 15,000 ही ट्रांसफ़र करने का बोले तो हम क्या बोलेंगे उसको आगे, हम उसको क्या आगे क्या बोलेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे सिंपल सा कि भाई अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, लेकिन साथ ही साथ और क्या काम करेंगे। नहीं, देखें अभी तो कंडीशन सही है ना हमारी, समझे बात को। अमाउंट उसके अकाउंट में पड़े हुए 15,000 रुपये और वो ट्रांसफ़र करने का बोला 12,000 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि 15,000 इज़ ग्रेटर देन 12,000, कंडीशन ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर उससे 15,000 भी बोले होते तो जब भी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है कि भाई अकाउंट में पड़े हुए इतने पैसे और इतने ही ट्रांसफ़र करने का बोल रहा है, सही है, अलाउ कर देंगे हम। हाँ, लेस देन के लिए वो करेंगे। लेकिन बोल रहा हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, लेट से मैंने इसको बोल दिया कि प्रिंट द अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, लेकिन क्या इतना काफ़ी है, कुछ और भी करना है यहाँ पे, हमने कुछ और करना चाहिए, इतना काफ़ी है। एग्जैक्टली, हमें उसके अकाउंट से डिडक्शन भी तो करनी होगी ना भाई। उसके अकाउंट को जितनी अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर चुका है उसके अकाउंट से वो बैलेंस भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। समझ रहे मेरी बात को। 15,000 पड़े में उसने 12,000 सेंड कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, तो कितने लेने चाहिए उसको अब, 3,000। तो हम उसके सेल्फ डॉट बैलेंस को भी तो अपडेट करेंगे ऊपर। समझ रहे बात को। तो मैं क्या लिखूँ आगे, पहले तो मैं इस लाइन के आगे आऊँगा, मतलब इस लाइन के नेक्स्ट लाइन पर आऊँगा यहाँ पर, और मैं क्या लिखूँगा, मैं बोलता हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट। पहले ये देखिए मैंने क्या किया, जो वो अमाउंट ट्रांसफ़र करने का बोल रहा है मैंने उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस कर दिया किस में से, सेल्फ डॉट बैलेंस, मतलब ऊपर जो बैलेंस पड़ा था उससे मैंने माइनस कर दिया। सही है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, इस पूरी चीज़ की वजह से कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, 3,000 मिलेगी। सही है, और 3,000 को मैं किस में सेव करूँगा, फिर उसी जगह बैलेंस में ही सेव करूँगा, उसको अपडेट करवा दूँगा। तो क्या लिखूँ मैं जाता हूँ इधर लेफ़्ट पे और मैं इसको बोलता हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू
और राइट साइड पे सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट आ गई। समझ रहे हैं बात को? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करने का मैसेज तो देना उसको, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमने उसके अकाउंट में से उतनी ही डिडक्शन भी कर देनी है। सही है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये तो जब हम काम करेंगे जब हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर फॉल्स हो गई तो क्या करेंगे, एल्स क्या बोलेंगे उसको, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, या कोई और मैसेज हो तो हम उसको भी प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये जो एल्स है, अच्छा जरा जल्दी से बताएं, ये जो एल्स है वो इस वाले इफ का पार्ट है या ऊपर वाले इफ का पार्ट है? नीचे वाले इफ का पार्ट है। शाबाश। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने हैंडल कर ली है। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इस इफ वाले का भी एल्स पार्ट लिखना है। देखें, ये वाला इफ क्या था कि भाई अगर पिन सही होगी, अगर हमारे डेटाबेस के अंदर जो पिन उसकी मौजूद है अगर उससे मैच करती होगी तो हम ये सारा काम जब करवाएंगे। लेकिन लेट्स सोचते हैं अगर पिन ही गलत दी हुई है तो मुझे उसको कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले करना हो ना कि भाई मैं क्यों ये काम नहीं कर पा रहा, उसको बताऊंगा ना उसकी क्या मिस्टेक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ उस ऊपर वाले इफ़ के लेवल पर। समझिएगा ज़रा बात को, देख रहे हैं ये इफ़ का लेवल उस ऊपर वाले इफ़ के साथ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स और यहाँ प्रिंट करूँगा क्या, हाँ, पिन इज इनकरेक्ट। सही है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, इस तरीके से एक बहुत बेसिक सा मेथड हमने बना दिया। सही है, एग्जीक्यूट करें इसको। अच्छा, हम एक काम और करते हैं, बाकी के मेथड हमने जो बनाने हैं अभी हम हाथ के हाथ बनाते हैं, फिर हम सारी एक ही साथ टेस्टिंग करेंगे इसकी। ठीक है, तो अभी हमने ट्रांसफ़र अमाउंट का एक मेथड बना लिया और ऊपर क्या किया, पिन का भी हमने मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, अब लेट से एक और मेथड बनाते हैं और उसको हम बनाते हैं किसका, डिपॉजिट बैलेंस का। किसका, डिपॉजिट बैलेंस। मतलब अब की मरतबा जब यूज़र उस एटीएम पर आ रहा है वो क्या करना चाह रहा है, पैसा डिपॉजिट करना चाह रहा है। ठीक है, तो हम ज़रा इसकी लॉजिक समझते हैं और उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको टेस्ट करते हैं सारे मेथड एक साथ लिखने के बाद। आगे बढ़ता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ, आगे आता हूँ। ठीक है, अच्छा ये लेवल सेम होना चाहिए। देख रहे हैं ये वाला डेफ और ये वाला डेफ बिल्कुल सेम ही अलाइनमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी कभी, इसको अब आगे पहुँचा दें। ठीक है, ये अलाइनमेंट सेम रखनी है वरना काम नहीं करेगा। देखें तीनों के तीनों मेथड्स क्या अभी तक हमारे सेम अलाइनमेंट पे चल रहे हैं। तो चौथा मेथड में मैं क्या करूँगा, इसी अलाइनमेंट पे लिखूँगा डेफ। शायद पीछे आ गया, हाँ पीछे आ गया, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, अभी अलाइनमेंट सेम हो गई है। ठीक है, अच्छा अब क्या करूँगा, उसका नाम दूंगा मैं मेथड को, क्या नाम रखूँ, डिपॉजिट। ठीक है, और क्या लिखूँगा मैं इसमें, सेल्फ। कॉलम लगाया, आगे बढ़ा। चलें, क्या पूछा जाएगा सबसे पहले, इमेजिन करें यूज़र आया और उसने सिर्फ डिपॉजिट करना है। ठीक है, डिपॉजिट मेथड को उसने कॉल किया तो अगेन क्या पूछा जाएगा उससे, पिन। वेरिफिकेशन के लिए पिन पूछी जाएगी। तो मतलब ये जो ऊपर के 2-3 स्टेप्स हैं, ये 2 लाइंस, ये मेरे पास क्या होने वाली हैं, सेम होने वाली। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ लिख दिया कि भाई पहले अपनी पिन बताओ, और अगर वो पिन मैच कर जाती है हमारे पास, जो पिन ऑलरेडी उसकी सेव हुई भी है, तो आगे क्या बोलेंगे उससे कि अमाउंट बताओ कितनी डिपॉजिट करनी है। तो मतलब मेरे पास ये वाली लाइन भी तकरीबन सेम ही होगी। मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ इसका, जी क्या पूछना, सॉरी पिन। देखें अभी हम इसको ना इस सिनेरियो में लेके चलने के डिपॉजिट अलग से कॉल हो रहा है, वरना हम एक काम ये कर सकते हैं, हम ना एक उसकी हम एक काम कर सकते हैं। और आप पिन को बार बार नहीं पूछना चाह रहे ना, आप क्या करें, उसका एक मेथड बनाएं सिंपल सा। ठीक है, उस मेथड के अंदर सिर्फ आप पिन पूछने की लॉजिक लिखें, पिन पूछें और मैच करें कि अगर आपकी वो लॉजिक ऊपर वाली पिन से मैच हो जाती है तो आप क्या करें, उसको ट्रू रिटर्न करवा दें। ठीक है, और क्या करें, फिर आप उसी मेथड को बार बार यूज़ कर लें। आपकी बात सही है कि जब मतलब हम जब बैंक में एक मरतबा, जैसे बैंक एप्लीकेशन है, बैंक एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है बैंक की, हमने एक मरतबा पासवर्ड और अपना जो यूज़र नेम होता है उसमें जब हमने इंटर करके एक मरतबा लॉगिन कर लिया तो अब दोबारा हमसे पूछता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि यूज़र जो है ना वो क्या कर रहा है,
अलग अलग आकर वो डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर रहा है, हम उस सिनेरियो में लेके चले। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना शादी को, बिल्कुल वो हो सकता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे इनफैक्ट मैं उसको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, अभी जो हमने ऊपर पिन पूछी थी ना, ऊपर जो पिन पूछी हुई थी हमने, वो वाला काम अभी फ़िलहाल रिपीट कर लिया है। अभी हम इसको फ़िलहाल इंप्रूव कर लेंगे बाद में जाके। तो क्या हुआ, हमने पिन दोबारा पूछी, कंफर्म किया, हाँ भाई पिन सही है। हमने उससे पूछा कि कितनी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो, सही है। अब जब वो अमाउंट बताएगा तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, ज़रा सोचिए, बताएं जल्दी से। जब वो यूज़र हमें अमाउंट बताएगा कि उसे कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है अपने अकाउंट में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अफान हमारा? बैलेंस ओवर ऐड कर देगा उसका अकाउंट में, उसके अकाउंट के अंदर हमें बैलेंस को ऐड करना होगा, ऐसे ही ऐड करना होगा, ओवर ऐड नहीं करना होगा, ठीक है। ऐड करेंगे हम, सही है। तो अच्छा, मैं पहले फिर भी मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, मैं बोलूँगा इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। अगर लेट से, वैसे तो हमें पता है ATM के अंदर वो जो अमाउंट लिख रहा होगा ना, उसमें माइनस का सिंबल नहीं होता, आपने देखा होगा ना भाई। जब हम पिन अपनी इंटर करते हैं, एक नंबर आता है, उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, 1 2 3, और 1 2 3 से लेके 0 तक के नंबर्स होते हैं, स्टार या हैशटैग, बस, उसमें कोई फर्दर सिंबल नहीं होता। लेकिन अभी समझिएगा बात को, हम ऑफ कोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाली एप्लीकेशन तो नहीं बना रहे उस बैंक के लिए, हमारे पास अभी कीबोर्ड मौजूद है ना। तो हो सकता है कि अगर हम अगर माइनस लिख दें, कोई यूज़र माइनस के साथ नंबर को प्रोवाइड कर दे, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वजह से इस वैलिडेशन को अप्लाई कर रहे हैं कि यार माइनस में अगर देना तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, सही है। क्योंकि डिपॉजिट कर रहा है भाई, वो विड्रॉ नहीं कर रहा, डिपॉजिट कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 0, तो ही क्या करो, क्या लिखना होगा मुझे, थोड़ा सोच के बताएं जल्दी से, लॉजिक को थोड़ा सोचें माइंड में, क्या लिखना चाहिए मुझे जी जैद भाई, क्या होना चाहिए लॉजिक? अमाउंट उसने बता दिया कि लेट्स, उसने बोला 15,000 ऑलरेडी पड़े हैं उसके अकाउंट में, और उसने कहा 15,000 और ऐड करने हैं, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको इस तरह लिखूं, सेल्फ डॉट बैलेंस, ये वो उसका जो करंट बैलेंस मौजूद है ना ऊपर, उसको उठाएगा, सही है। अब वो जो भी है 3,000 है 15,000 है, वो उठा लेगा इसको, ठीक है। और मैं इसको क्या बोलूँगा, प्लस, और क्या लिखूँगा उसके बाद, अमाउंट जो उसने अभी अभी बताई है हमें कि इतनी मुझे अमाउंट डिपॉजिट करनी है, ठीक है। और फिर क्या करूँगा मैं इसको, सेल्फ डॉट बैलेंस में मैं इसको फिर अपडेट भी करवा दूँगा, ठीक है। तो सेल्फ डॉट बैलेंस में इसको अपडेट भी करवा दिया, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा, अगर वो अमाउंट गलत डाल देता है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम इसको क्या बता देंगे यहाँ पे एल्स में, या जो भी मैसेज लिख रहा हूँ उसको बता देंगे कि भाई अमाउंट इज़ रॉन्ग या अमाउंट इज़ नेगेटिव, जो भी आपने बताना हो हम उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये जो इफ़ वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको नीचे लाके हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक और मेथड बन गया इस तरीके से। अच्छा, ये बहुत बेसिक सा मेथड है, बहुत बेसिक सा। मैंने जो खुद का कोड लिखा है मैं आपको वो शेयर कर दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये जो शादी भाई बोले ना एक मरतबा पिन हैंडल करने वाली बात, और मैंने उसमें की भी है, ठीक है। तो मैं शेयर कर दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सही भाई, डिपॉजिट वाला समझ क्लियर हो गया। एक और मेथड बनाते हैं, फिर इसको टेस्टिंग करेंगे इसकी। वो मेथड है विड्रॉ का। कौन सा मेथड है? विड्रॉ का। अभी ट्रांसफ़र वाला हमने बनाया, फिर डिपॉजिट का बनाया और क्रिएट पिन का बनाया। 3 मेथड हम बना चुके हैं अपने कस्टम्स। चौथा मेथड बना रहे हैं, क्या नाम रखेंगे उसका? विड्रॉ की लॉजिक लिखेंगे हम उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने नाम भी इसको क्या दे दिया, विड्रॉ सेल्फ लिखा और आगे आ गया, ठीक है। अब लेट से अगेन वही वाली बात कि वो बोल रहा है क्या चीज़, बिल्कुल, ठीक है। विड्रॉ करना चाह रहा है, अब आपकी मतलब यूज़र क्या करना चाह रहा है, विड्रॉ करना चाह रहा है अमाउंट को। तो अगेन हम उससे क्या बोलेंगे, पिन बताओ, ठीक है। अगेन शादी भाई वाली पॉइंट यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ कि बार बार हम अगर उससे पिन पूछेंगे ना, ये यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करने वाली बात है। तो अच्छा तरीका क्या होना चाहिए
कि हमने एक मतलब पिन लेके किसी जगह स्टोर कर देनी है और फिर उसी को बार बार यूज़ करना है, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उससे दोबारा से पिन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया दोबारा और मैंने उसको पूछा कि क्या करो, अपनी पिन बताओ। अगर वो पिन आपकी मैच कर जाती है हमारे पास, जो हमारे पास पिन सेव है उसके साथ, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बताओ हमें, विड्रॉ की अमाउंट बताओ कि तुम कितनी अमाउंट को विड्रॉ करना चाह रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन दोबारा से आएगी मेरे पास, इसको नीचे लिखा मैंने, सही है। और अगेन क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, डायरेक्ट मैं उसको प्रिंट करवा दूं मैसेज को, या क्या करना चाहिए, देखना चाहिए ना अमाउंट पड़ा है या कितना पड़ा है। एग्जैक्टली मुझे पहले देखना चाहिए कि भाई वो जितने पैसे निकालने की बात कर रहा है क्या वाकई में उतना बैलेंस उसके अकाउंट में है भी या नहीं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, इफ़ सेल्फ डॉट बैलेंस, जो हमारे पास उसका बैलेंस पड़ा हुआ है वो बड़ा हो या बराबर हो किसके, अमाउंट के, उस अमाउंट के जो वो विड्रॉ करना चाह रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले तो उसका जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है उस पर पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम उसको, सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, कि पहले तो क्या करो, इसके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना उस पर से जो ये अमाउंट निकालना चाह रहा है उसको माइनस करवा दो, सही है। और फिर क्या करो, उसको अपडेट भी कर दो। तो सेल्फ डॉट बैलेंस हमने इक्वल टू करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ATM, सही है। मैसेज प्रिंट करवा दिया उसको। और हमारी ये कंडीशन अगर सही है तो ये वाला काम चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एल्स लिखूंगा और क्या बोलूँगा, ठीक है। और पिन गलत होने के सिनेरियो में ये वाला मैसेज हमारे पास वापसी आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो भाई हमारी ये क्लास बन चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन क्या है, हमने एक बेसिक सी फंक्शनैलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है, सही है। चलें टेस्टिंग पे इसको आप टेस्ट करें, ठीक है। एक मरतबा इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम और इसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसका A1 नाम रख दिया, ठीक है। A1 नाम रखा। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, क्रिएट पिन के मेथड को कॉल करूँगा। क्या करूँगा, क्रिएट पिन के मेथड को मैं कॉल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, पिन रखते हैं हम लोग लेट से 2390, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, बैलेंस पूछा है कितना बैलेंस डिपॉजिट करना है, हमने कहा लेट से 80,000। चले भाई, ये आपका अब क्या हुआ है, इसने सारा काम किया, पिन को सेट कर दिया हमारी, और बैलेंस भी हमारा सेव करवा दिया 80,000, ठीक है। अब मैं लेट से पहले हम कौन सा करते हैं, हम डिपॉजिट वाला पहले मेथड चलाते हैं। कौन सा मेथड चलाते हैं हम, डिपॉजिट वाला। लेट से वो आया दोबारा और उसने बोला कि क्या करो, डिपॉजिट का मेथड चलाओ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, क्या बोल रहा है, पिन बताओ भाई पहले कि कहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो क्या रखी थी हमने पिन 2390, पिन रखी। अच्छा, बोल रहा है कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, लेट से 50,000 डिपॉजिट करी, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, ठीक है, चल गई। अच्छा, हमने गलती करी है, हम ना चेक बैलेंस का मेथड भी बनाते हैं, एक चेक बैलेंस का मेथड बनाते ताकि हमें ना बारी बारी उसकी अमाउंट मिलती रहती, ठीक है। लेकिन अभी खैर हम क्या करते हैं, फिर मजबूरन एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं A1 डॉट
बैलेंस की मदद से हम इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं फ़िलहाल। इससे भी पता चल जाएगा ना हमें, अभी हमने देखा था। तो अभी कितना बैलेंस मिलना चाहिए मुझे, आप लोग बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, टोटल कितनी हो गई अमाउंट, 130,000 हो चुकी है। ठीक है, वैसे इस तरह से देखना सही नहीं होता, हम मेथड बना के ना उसको प्रिंट करवाते हैं, वो अच्छा तरीका वो होता है, सही है। लेकिन खैर यहाँ तक क्लियर है भाई। तो डिपॉजिट वाली फंक्शनैलिटी हमारी सही काम कर रही है। अच्छा लेट्स से कि अगर मैंने डिपॉजिट को दोबारा कॉल किया, समझिएगा ज़रा जल्दी से इसको। मैंने कहा A1 डॉट डिपॉजिट, तो मुझसे क्या पूछेगा, पहले पिन पूछेगा। मैं पिन गलत दे देता हूँ, 7890 बोल दी मैंने, ठीक है। तो क्या देगा मुझे, पिन इज इनकरेक्ट, कि भाई पिन गलत डाली आपने, सही है, समझ रहे। तो हमारी वाली फंक्शनैलिटी भी सही काम कर रही है। अच्छा लेट से अगर मैंने इसको दोबारा चलाया और पिन मैंने सही दी, सही है, लेकिन मैं अमाउंट गलत दे रहा हूँ। लेट से मैं इसको अमाउंट दे देता हूँ -90,000, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो क्या बता रहा है कि भाई अमाउंट तो नेगेटिव है, डिपॉजिट कैसा करना चाह रहे हो आप, ठीक है। अगेन नॉर्मल जो हमारी रियल ATM मशीन होती है उसमें माइनस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि नंबर्ड होता है हमारे पास स्क्रीन पे। लेकिन सिंस हमारे पास कीबोर्ड का एक्सेस है, हम कीबोर्ड में से सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल से एक वैलिडेशन या चेक लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा फर्दर मेथड्स को चेक करते हैं। तो लेट्स से कि भाई हमने बोला A1 और क्या क्या हमारे पास मौजूद है, विड्रो, हाँ चलें विड्रो चला दें। विड्रो हमने चलाया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, पिन पूछा उसने, हमने बोला 2390। कितनी विड्रो करनी है भाई, 40,000 विड्रो करनी है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, अच्छा उसने मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब की मर्तबा हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं। तो कितना आ रहा है, हाँ बिल्कुल 90,000 आ जाएगा, सही है। तो ये भी काम सही कर रहा है हमारा पास। और एक लास्ट मेथड है, कौन सा था वो, ट्रांसफ़र अमाउंट का, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, ब्रैकेट्स बनाने लाजमी, मेथड को कॉल कर रहे हैं ना भाई, ब्रैकेट्स बनेंगे लाजमी। इसको एग्जीक्यूट किया तो फिर पिन पूछ रहा है हमसे, हमने कहा 2390 पिन है, और ट्रांसफ़र करो कितने, लेट्स से 65,000, ठीक है। तो कितनी अमाउंट बचनी चाहिए, सिंपल कर लेते हैं यार इसको, 5,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। हाँ 85 बच जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो उसने बताया भाई अमाउंट तो आपकी ट्रांसफ़र हो गई है। हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंस कितना रह गया हमारा, तो 85,000 आ गया। तो देख रहे हर मेथड हमारा उस बैलेंस के साथ बिल्कुल सही तरीके से अपडेट और मतलब सही से बिहेव कर रहा है बिल्कुल। कोई चीज़ हमारी, कोई मेथड हमारा गलत काम नहीं कर रहा। ऑल्दो के बहुत बेसिक से मेथड्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्लियर है भाई। अच्छा थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्लास में किस तरह से कोड लिखा जाता है। अब हम ज़रा सेल्फ की बात करते हैं कि सेल्फ क्या चीज़ है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अब सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा देखें, मेरे पास तमाम मेथड्स में सेल्फ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो हम एक काम करते हैं, आप लोग मुझे बताएं कि हमारे पास इन तमाम मेथड्स में से कौन सा ऐसा मेथड है जो खुद कॉल हो जाता है। इनिट, कंस्ट्रक्टर, डंडर मेथड जिसको हमने बोला, मैजिकल मेथड जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ और उसमें मैं आईडी को प्रिंट करता हूँ। किसकी आईडी को, सेल्फ की आईडी को। किसको प्रिंट कर रहा हूँ, सेल्फ की आईडी को, ठीक है। चलें इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, मैं आया, मैंने ना A1 को दोबारा से क्रिएट किया, A1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एग्जीक्यूट किया तो आईडी आ गई मेरे पास। आईडी आ गई, आएगी ना आईडी तो भाई, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, हमारा एक मेथड है वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है, खुद ब खुद आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसमें मैंने अपनी लॉजिक लिखी हुई थी कि क्या करो भाई, जब भी जैसे ही तुम चलो तो मेरी सेल्फ की आईडी को या एड्रेस को प्रिंट करवा दो। उसने प्रिंट करवा दिया, सही है भाई यहाँ तक। अच्छा अब मैं एक और काम करता हूँ, मैंने कहा
ज़रा मुझे A1 की आईडी तो प्रिंट करके बताओ। सही है, अभी ये जो मुझे आईडी मिली है किसकी आईडी है भाई? ये सेल्फ की आईडी है, सेल्फ का एड्रेस है। किसका एड्रेस है? सेल्फ का एड्रेस है। सही है, और अब की मर्तबा मैं उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ A1 का। ठीक है, तो ज़रा देखें और मैच करें कि क्या दोनों एड्रेसेस, क्या दोनों जो आईडीज़ हैं वो सेम है, डिफरेंट है? सेम है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सेल्फ का भी एड्रेस सेम है और A1 का भी एड्रेस सेम है। तो अब मैं एक पॉइंट बोलूँगा, अब आपको वो चीज़ क्लियर होगी कि भाई आपका सेल्फ कुछ और नहीं, आपका वो सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है। सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है, ये वर्ड रखिएगा, मूव मतलब इसको जो है ना माइंड में रखिएगा और एक मतलब इसको कॉल भी करें। सेल्फ ही ऑब्जेक्ट है। देखें, अब याद रखें, सेल्फ हमारा जो वर्ड है ना वो क्लास के अंदर यूज़ हो रहा होता है। कहाँ यूज़ हो रहा होता है? क्लास के अंदर यूज़ हो रहा होता है जगह जगह। क्लास के बाहर हम उसको डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है, जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? A1 का नाम दिया हुआ है। लेकिन क्लास के अंदर वाला जो सेल्फ है और क्लास के बाहर जो A1 है वो दोनों आपके पास सेम है। वो दोनों आपके पास क्या है? सेम है। ठीक है, अच्छा एक और बात करते हैं, आपको थोड़ा सा हो सकता है इससे अच्छे से क्लियर हो। आप लोग मुझे बताएं, क्लास के एट्रीब्यूट्स और क्लास के मेथड्स सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? नहीं, हाँ, ऑब्जेक्ट। अभी हमने बात की थी ना कि भाई क्लास के मेथड्स और क्लास के एट्रीब्यूट्स सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? उसका ऑब्जेक्ट। तो ज़रा मुझे सोच के बताएं, उसका ऑब्जेक्ट कौन है क्लास के बाहर? A1 है। बाहर कौन है? A1 है। सही है, लेकिन ज़रा सोच कर बताएं कि अभी हमने जो इतनी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करी है आपके सामने, क्या वो सही तरीके से काम चलाया उसने? बिल्कुल सही चले ना, बिल्कुल कोई उसमें मसला नहीं आया। तो मैंने क्लास के अंदर क्या किया? सेल्फ डॉट बैलेंस लिखा, तो मुझे ऊपर से उठ के बैलेंस मिला। यहाँ से उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जब बैलेंस हमने लिखा था वो मुझे मिला, बिल्कुल मिला। जब मैंने सेल्फ डॉट पिन लिखा तो क्या मुझे उससे कंस्ट्रक्टर से वैल्यू मिली? बिल्कुल मिली। समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? अभी मैंने क्या बोला कि आपका क्लास का जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक बंदा एक्सेस कर सकता है। वो कौन है? उसका ऑब्जेक्ट। उसका ऑब्जेक्ट। तो ज़रा मुझे सोच के बताएं कि क्या मैं सेल्फ की मदद से पिन को, बैलेंस को एक्सेस कर पा रहा हूँ ना? कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि भाई सेल्फ ऑब्जेक्ट की तरह है, मतलब सेल्फ ही आपका ऑब्जेक्ट है जब भी वो उन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। समझ रहे बात को? सर पर से तो नहीं जा रही? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सेल्फ में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि सेल्फ क्या चीज़ है। तो याद रखें, सेल्फ एक कन्वेंशन है। ठीक है, मतलब आप अगर इस सेल्फ को कुछ और लिखना चाहें ना, अपना नाम लिखना चाहें, अवैस, हम्माद, कुछ भी लिखें, वो जब भी काम करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट से मैं इसको सेल्फ किया क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे सलानी लिख देता हूँ। लेट से क्या लिखा मैंने? सलानी। ठीक है, लेकिन फिर मैं आईडी भी किसकी प्रिंट करूँगा? मुझे सबको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको भी सलानी लिखना पड़ेगा, इसको भी सलानी, और मैं आईडी भी किसकी प्रिंट करूँगा? सलानी की। ठीक है, नीचे भी करना पड़ेगा। नहीं नीचे नहीं, एक मेथड जो भी है ना, जो भी आपका मेथड है, आप उसमें अगर चेंज कर रहे हैं सेल्फ या कुछ और, तो उस मेथड में हर जगह फिर आपको सेल्फ की जगह वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नीचे आपका सेल्फ भी काम करेगा। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। ठीक है, चलेगा फिर बोल। हाँ चलेगा, सब चलेगा। बताता हूँ मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसको एग्जीक्यूट किया, आपकी मर्तबा मुझे क्या आईडी मिल रही है? थोड़ी सी डिफरेंट मिल रही है, लेकिन अब जब मैं A1 को कॉल करूँगा तो अब भी मुझे देख रहे सेम ही आईडी मिल रही है। मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से काम कर रहा है। पहले मुझे बताएं कि थोड़ा सा ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि भाई सेल्फ ही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक और नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से मतलब ये काम कर रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए होता क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कुछ देर पहले कि भाई ATM जब मैंने क्लास को कॉल किया तो बैकएंड पे क्या लॉजिक चल रही है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई कंपाइलर जाएगा रैम के अंदर किसी रैंडम लोकेशन पर जाकर हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करवा देगा। ये बात कही थी हमने, और उस जगह का एड्रेस उठाकर
मेरे पास किस में स्टोर करवा देगा, उस A1 के अंदर, जिसको हमने कहा क्या बोला, रेफरेंस वेरिएबल होता है या सर इसका नाम, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम इसको बोलेंगे सही इसका नाम क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। कि ये डेटा स्टोर नहीं कर रहा, ये तो जस्ट क्या कर रहा है, एक रेफरेंस स्टोर कर रहा है उस डेटा का जो पाइथन ने किसी रैम के अंदर जाके जगह पर सेव किया हुआ है। सही है। अच्छा अब समझिएगा, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। मैंने क्या लिखा सॉरी, मैंने लिखा A1 डॉट क्रिएट, ठीक है, A1 डॉट क्रिएट पिन लिखा। सही है। ज़रा मुझे बताएं A1 में क्या मौजूद है, सिर्फ एड्रेस मौजूद है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने अंदर एड्रेस स्टोर किया हुआ है कि वो उस जगह की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो एड्रेस या उसकी आईडी उस जगह की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, बस दैट्स इट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने A1 लिखा ना, A1, ठीक है, A1 लिख के मैंने डॉट क्रिएट पिन चलाया, तो अब ज़रा मुझे सोच के बताएं। चलें एक चीज़ पहले आप इसको यहाँ पे समझें। डेफ मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया ऐड नंबर्स का, और मैंने इसमें लिख दिया A, B, पैरामीटर्स लिख दिया, और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट A प्लस B, एग्जीक्यूट किया। अच्छा मैंने कॉल किया इस फंक्शन को, सही है, एग्जीक्यूट कर दूँ चल जाएगा क्या, मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ ऐड नंबर्स को कॉल कर लूँ, चलेगा ये? नहीं, सोच के बताएं क्या होगा। देखें ऐड नंबर्स मेरे पास फंक्शन है, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं A और B, मैंने उसको सम करवा के प्रिंट करवा दिया, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ बगैर किसी वैल्यू को दिए, चलेगा? एरर देगा, एरर देगा। A और B की वैल्यू इसको नहीं मिल रही ना। देखें क्या बोल रहा है, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स A एंड B, कि भाई जो लॉजिक लिखी हुई है उसकी वैल्यू तो दे दो मुझे, जब भी तो सम करूँगा मैं। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स को वो मिस कर रहा है, उसको नहीं मिल रही 2 आर्ग्यूमेंट्स। सही है, तो मुझे इसमें डेटा को देना पड़ेगा जब ये काम करेगा। अच्छा लेट से मैंने इसमें मैंने इसमें सिर्फ 5 दे दिया, क्या अब काम करेगा? अभी भी काम नहीं करेगा, दोनों वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो मुझे 5 और कोई एक और वैल्यू भी मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी जब ये काम करेगा। ये बात समझ रहे? अच्छा चलते हैं ज़रा अपने मेथड पर, चलिए ज़रा सोच के बताएं हर मेथड में क्या लिखा हुआ है। अच्छा मैं इसको सुनाने को वापसी क्या कर रहा हूँ, सेल्फ कर रहा हूँ, या चलिए समझाता हूँ फिर करता हूँ मैं इसको। चलिए मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है, ये सेल्फ लिखा हुआ है, और बज़ाहिर अगर हम इसको फंक्शन के कॉन्सेप्ट से देखें, ये क्या है, हमारा एक पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे ब्रैकेट में कुछ तो भेजना चाहिए ना भाई, मुझे ब्रैकेट में कुछ वैल्यू भेजनी चाहिए ना, या नहीं भेजनी चाहिए? थोड़ा सा फंक्शन से इसको रिलेट करें। अभी मैंने फंक्शन इसी वजह समझाया कि जब वो A और B मैंने लिखा हुआ था वो चला ही नहीं जब तक कि मैंने उसको दोनों वैल्यूज़ नहीं दे दी। सही है, एक दी फिर भी नहीं चला, उसने कहा मुझे जितनी पैरामीटर्स है उतनी वैल्यूज़ दो मुझे। सही है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सेल्फ को लिखा हुआ है। सही है, लेकिन हमने अभी इतने सारे मेथड्स का यूज़ किया, आप लोग बताएंगे कहीं भी मैंने कोई वैल्यू पास करी? नहीं करी, लेकिन फिर भी चल गया ना, एरर दिया? नहीं दिया। यहाँ तक सब पहुँच रहे, सबको क्लियर हो रही है? यहाँ तक वो चल गया, उसने एरर नहीं दिया। अब इसकी समझिएगा लॉजिक क्या है। देखें A1 के अंदर क्या स्टोर हुआ है, उस जगह का एड्रेस जहाँ पे पाइथन ने हमारे डेटा को सेव किया है। सही है, तो याद रखें वो जो एड्रेस है ना, वही आपका आर्ग्यूमेंट बनकर सेल्फ के पास जा रहा है। गोल्डन पॉइंट है, समझिएगा, दोबारा रिपीट करूँगा, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर हमने ऑल्दो के कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन हो क्या रहा है, जब मैंने उसको A1 के साथ डॉट करके कॉल किया उस मेथड को, तो A1 का जो एड्रेस है ना, क्या A1 का एड्रेस है, ये पड़ा हुआ है A1 का एड्रेस, यह आपका एड्रेस उठकर सेल्फ के पास जा रहा है, मतलब एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रही है। हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा, हमने क्या किया, A1 को पीछे लिखा हुआ है, लेकिन आपका इस तरह से लिखना क्या हो रहा है,
आपका वो जो एड्रेस है A1 का जो एड्रेस है वो आपका एज एन आर्ग्यूमेंट बन के जा रहा है कहाँ पर, सेल्फ के पास, ऊपर फंक्शन के अंदर क्रिएट पिन है ना, क्रिएट पिन में मैंने क्या लिखा हुआ है, सेल्फ लिखा हुआ है, तो क्या बन के आ रहा है ऊपर, एज एन आर्ग्यूमेंट बन के सेल्फ के पास आ रहा है वो। ठीक है, मैं प्रूफ भी करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी क्या करो, आईडी ऑफ सेल्फ को प्रिंट करो। ठीक है, क्या करो कि तुम्हारे पास जो आईडी आ रही है ना सेल्फ के अंदर, ज़रा उसको तो प्रिंट करके बताओ। समझ रहे मेरी बात को? एग्जीक्यूट करते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट किया, इसको भी एग्जीक्यूट किया, तो ज़रा देखें अभी मेरे पास A1 की आईडी क्या है, A1 का एड्रेस क्या है, ये वाला एड्रेस है। सही है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करने लगा हूँ, A1 डॉट क्रिएट पिन को यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, देखें आईडी आई मेरे पास, आईडी आई, और ज़रा इस आईडी को मैच करें, क्या वो इस आईडी के साथ मैच कर रही है मेरी A1 के साथ, कर रही है? तो मैंने क्या बोला था कि ऑल्दो कि हम क्रिएट पिन के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिख रहे, लेकिन उसके बावजूद जो A1 का एड्रेस है ना वो आपके पास जा ज़रूर रहा है, ऊपर आर्ग्यूमेंट बन के जा रहा है, और वो किसको मिल रहा है, फंक्शन के क्लास के अंदर जाके उस सेल्फ को मिल रहा है। समझ रहे? अच्छा, एक और चीज़ प्रूव करते हैं हम। आप बोलते हैं यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही, 1 मिनट हो गए, मैं इसको बंद करता हूँ। आपने कहा ये समझ नहीं आ रही ये चीज़, हमें अंदर कुछ रख के भेजना चाहिए, हमें अंदर में कुछ रख के भेजना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं, लेट से एक रैंडम डेटा लिख देते हैं, बिल्कुल मैंने लिख दिया, कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब ज़रा एरर देखिएगा, एरर क्या दिखाएगा, पढ़े ज़रा। क्रिएट पिन टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि क्रिएट पिन का जो मेथड है वो कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, 1 लेता है, उसको 1 आर्ग्यूमेंट चाहिए, लेकिन 2 वर गिवन। भाई कहाँ 2 वर गिवन, मैंने तो कितने नंबर लिखे, 1 नंबर लिखा ना मैंने, 5 6 8 9, लेकिन क्यों बोल रहा है 2 वर गिवन? इसीलिए बोल रहा है कि ऑलरेडी ये जो A1 करके मैंने कॉल किया ना इसको, तो उसका एड्रेस आर्ग्यूमेंट में आया और ऊपर जा रहा है वो, तो एक आर्ग्यूमेंट तो आपके पास वो हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। समझ रहे बात को? तो इन कंक्लूजन आपका सेल्फ ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसी वजह से हमारी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है, वर्सटाइल होती है, क्योंकि हम जब इसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं ना, तो हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस जा रहा होता है अंदर। अब मैं 1-2 एग्जांपल्स करके आपको और उसको क्लैरिटी देता हूँ। ठीक है, पहले मैं काम करता हूँ। हाँ, तो शाजिब समझिएगा इस चीज़ को, बाकी भी समझें। जो मैंने सलानी लिखा ना यहाँ पे, हुआ क्या कि वो जो आर्ग्यूमेंट बन के आ रहा होगा ना एड्रेस, वो किसको मिलेगा, सैलानी को मिलेगा। तो फिर मैंने आगे फर्दर सैलानी को यूज़ करना है, सही है। लेकिन जब मैं फर्दर कोई मेथड के अंदर कुछ और लिखूंगा तो जब भी काम करेगा, क्यों? क्योंकि जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा ना, तो आर्ग्यूमेंट किसको मिलेगा, आके इसके पास सेल्फ को मिलेगा। तो इस मेथड में फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जगह जगह सेल्फ को यूज़ कर सकता हूँ। अब सैलानी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये वाला मेथड कॉल हुआ होगा ना, आर्ग्यूमेंट किसको मिला, उसके पास सेल्फ को मिला। भले आप अपना नाम लिख दें यहाँ पे, मसला नहीं है, लेकिन फिर उस मेथड में आपको वही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल है, तो बाकी को हो सकता है समझ ना आए, मसला नहीं है, लेकिन आप लोग ये बताओ, अब समझ आ जाना चाहिए कि भाई सेल्फ क्या है। क्लियर हो रही है यहाँ तक? मैं इसको आपसे सेल्फ कर रहा हूँ। अच्छा, सेल्फ हमेशा लिखते हैं हम, क्योंकि सेल्फ ना ये ग्लोबली लिखा जाता है। ठीक है, भले ही आप किसी इंडियन प्रोग्रामर से मिलें या किसी भी प्रोग्रामर से मिलें, आपको हमेशा जो उसका कोड देखेंगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, हमेशा वो क्या लिखेगा, सेल्फ ही लिखेगा। तो ये ग्लोबल कन्वेंशन है, हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमें सेल्फ का ही यूज़ करना होता है। लेकिन कुछ और भी यूज़ करेंगे तो जब भी वो चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक चलें। अब हमने इसको बहुत डिटेल में देख लिया है, अब ज़रा हम इसकी 1-2 एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा इसका और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक। अच्छा भाई, तो लेट्स से मैं ना अब मैं U1 नाम रखता हूँ और मैंने लिखा ATM। ठीक है, मैंने क्रिएट किया U1 को, और मैंने उसका नाम मतलब ATM ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको मैंने क्या बोल दिया, U1 नाम रख दिया उसका मैंने। ठीक है, अच्छा,
मैंने एक मेथड चलाया u1 डॉट क्रिएट पिन का, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, मुझसे बोलेगा पिन बताओ, मैंने लिखा 1 2 3 4, अमाउंट पूछ रहा है, मैंने 50,000 बता दी उसको, ठीक है। यहाँ तक ऊपर भी हम टेस्टिंग कर चुके थे, मैंने यहाँ पे भी दोबारा से एक मेथड चला दिया। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, क्रिएट पिन करी और अपने पिन और बैलेंस को ऊपर सेव करवा दिया क्लास के अंदर। अच्छा, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। मैंने लिखा उसका नाम u2 इक्वल्स टू ATM, एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ज़रा गौर करें कि u2 का जो एड्रेस आ रहा है वो u1 से क्या है, डिफरेंट है, मतलब उसने डिफरेंट जगह पे जाके हमारे इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया, इन डेटा को सेव कर दिया। यहाँ तक पहुँच रहे हैं सब? अच्छा, मैंने अब u2 की मदद से क्रिएट पिन का मेथड चलाया, ठीक है। इसको मैंने पिन दी 4 5 6 7 8 पिन इसको मैंने दी और इसमें अमाउंट मैंने रखी 78,000, ठीक है। मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए भाई? 2। मैंने कहा u1 डॉट डिपॉजिट, u1 को यूज़ कर रहा हूँ मैं, किसका यूज़ कर रहा हूँ? u1 का, और इस पर कौन सा मेथड चला रहा हूँ? डिपॉजिट का, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, मुझसे पिन पूछेगा, हमने पिन रखी थी इसकी 1 2 3 4 और बोला कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। मैंने कहा लेट्स से 12,000, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो u1 की अमाउंट कितनी हो चुकी है? 62,000 एग्जैक्टली, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, मैंने u2 पर विड्रॉ का मेथड चलाया, सही है, एग्जीक्यूट किया इसको, पिन पूछेगा मुझसे, मैंने कहा 5 6 7 8 और अमाउंट विड्रॉ करनी है। तो 78,000 मैंने अमाउंट रखी थी ना, लेट से हाँ 18,000 इसमें से विड्रॉ कर लेते हम, ठीक है। 18,000 इससे विड्रॉ करी, एग्जीक्यूट किया, 60,000, ठीक है। यहाँ तक सब पहुँच रहे। सिंपल से ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, दोनों पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया। चले, अगर मैं u1 डॉट बैलेंस करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, क्या वैल्यू मिलेगी हरबैन? 62,000 मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ u2 डॉट बैलेंस, बिल्कुल 60,000 मिलेगी। हाँ, ये हमने क्या किया था, मैंने अमाउंट क्या रखी थी? ओह, ये देख रहे हैं, ये 7,80,000 मैंने सेव कर दिया था, सॉरी 78,000 मुझे क्या कर दिया था, 7,80,000 पास हो गया था। खैर, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोग के, कैलकुलेशन सही परफॉर्म करी है उसने, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन सही है अभी भी, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट में यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखें, मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मेरे सारे ऑपरेशन सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अब क्यों काम कर रहे हैं सही, ज़रा इसको एक मतलब हम डिस्कस करेंगे और फिर क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है। ज़रा जल्दी से समझिएगा। देखें हुआ क्या, जब u1 मैंने क्रिएट किया तो मुझे क्या एड्रेस मिला, मुझे ये एड्रेस मिला। तो पाइथन ने क्या किया होगा, रफली हम एक आइडिया लेते हैं। पाइथन लेट से आया इस जगह, और पाइथन ने क्या किया, हमारा u1 ऑब्जेक्ट इस जगह क्रिएट कर दिया, सही है। और जब मैंने u2 क्रिएट किया, लेट से पाइथन आया इस जगह, और पाइथन ने इस जगह पे हमारा जो डेटा सेव करवाया, हमने उस जगह का एड्रेस किस में सेव करवा दिया अपने पास, u2 के अंदर, सही है। यहाँ तक पहुँच रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है? अच्छा, फिर मैंने क्या कहा कि भाई ज़रा u1, मतलब मैं उसको बता रहा हूँ एड्रेस, u1 मैं जब लिख रहा हूँ इस तरीके से, मैं इसको क्या बता रहा हूँ, ये वाला एड्रेस बता रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस पर क्रिएट पिन का मेथड चलाओ, क्या करो, क्रिएट पिन का मेथड चलाओ। मतलब पाइथन में मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम क्या करो, पहले तो इस जगह पर आओ, ठीक है, इस जगह पर आओ और इस जगह पर आके क्या करो, मेरे क्रिएट पिन के मेथड को चलाओ और जो जो यूज़र डेटा देगा उसको यहाँ पर सेव करवा दो, ठीक है। तो पहले पिन और बैलेंस क्या पड़े हुए थे मेरे पास, यहाँ पे एम्प्टी थे सारे, सही है। लेकिन जब मैंने क्रिएट पिन का मेथड चलाया
तो पाइथन ने क्या किया, इस जगह पर आया, पिन को मेरी क्या स्टोर करवा दिया 1 2 3 4 और बैलेंस को क्या स्टोर करवा दिया, कितना रखा था हमने 50,000 था आई थिंक, पहले वाले का 50,000 था, हाँ देख रहे 50,000 था ये, ठीक है। इस जगह पे उसने क्या सेव कर दिया हमारे पास 50,000, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर मैंने YouTube पे क्रिएट पिन का मेथड चलाया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ पाइथन को YouTube की मदद से कि तुम क्या करो भाई, इस एड्रेस पर आओ। YouTube में तो क्या मौजूद है, एड्रेस मौजूद है ना, तो हम उसको एक तरीके से गाइड कर रहे हैं भाई तुम इस एड्रेस पे आओ। तो पाइथन क्या करेगा, जब मैं YouTube करके .create पिन मेथड चलाऊंगा वो इधर आएगा या इधर आएगा, YouTube पर आएगा। और यहाँ पर आकर फिर मेरी पिन और बैलेंस को क्या कर देगा, सेव कर देगा। पिन हमने क्या रखी थी 5678 और यहाँ पे वो 780,000 मैंने के लिख दिया 1000 की जगह, ठीक है। अच्छा, इसने जाके यहाँ पे ये डेटा सेव करवा दिया, सही है। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला, डिपॉजिट करो, लेकिन कहाँ पे डिपॉजिट करो, U1 वाले एड्रेस पे, U2 पे नहीं करना, कहाँ पे U1 पे। और क्या डिपॉजिट किया मैंने 12,000, तो इसने आके हमारी इस अमाउंट को बढ़ा के कितना कर दिया 62,000 कर दिया, सही है। और फिर मैंने क्या बोला कि U2 से जाके क्या करो, U2 से जाके अमाउंट को विड्रॉ करो, कितनी अमाउंट को विड्रॉ करो 18,000 को। तो इसने इसको विड्रॉ किया और जो भी इसकी करस्पॉन्डिंग अमाउंट बन रही थी उसने इसको अपडेट करके यहाँ पर सेव करवा दिया, ठीक है, इस जगह पे सेव करवाया। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं, तो समझे बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन पे काम कर रहा है ना ये हमारा पाइथन, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं लिखता हूँ U1 डॉट बैलेंस, तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही थी 62,000, ठीक है। मतलब जब मैंने उसको बोला कि U1 का बैलेंस बताओ, तो उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको पता है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम U1 वाले एड्रेस पे जाओ और मुझे वहाँ का बैलेंस जो पड़ा है ना वो ला कर दिखाओ। तो वो कितना मौजूद है 62,000 मौजूद है, उसने मुझे वो ला कर दिखा दिया। और जब मैंने उसको बोला कि तुम मुझे U2 का बैलेंस ला कर बताओ, तो उसने क्या किया, वो आया इस जगह पर और इस जगह पर जो बैलेंस उसको मिला उसने वो हमें ला कर शो करवा दिया। तो समझ रहे, अब इसी वजह से अगर हमारे पास भले ही 10,000 ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो या मिलियंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्यों ना बने हुए हों, तो आप लोग समझ रहे हैं कि पाइथन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से उसको हैंडल करती है, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब बेसिक सा हमने वो देखा क्लास किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो हमने खुद की क्या की है, ये मैंने अपनी खुद की एक क्लास बनाई है, उसका नाम क्या रखा है मैंने ATM, क्या रखा है उसका नाम ATM। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, ये हमारी ATM क्लास है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पावर क्या है कि हम अपनी खुद की डेटा टाइप बना रहे होते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। मैंने कहा टाइप फंक्शन का यूज़ करता हूँ और मैं बोलता हूँ ज़रा A1 की टाइप बताओ। अच्छा, इसको हम प्रिंट करते हैं, तो ज़रा देखें क्या बता रहा है, क्लास और कौन सी है ATM, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हम पहले टाइप का फंक्शन बहुत मरतबा यूज़ कर चुके हैं। मैं बोलता हूं टाइप 56, तो क्या बता रहा है इंटीजर, और हमारे केस में क्या बता रहा है ATM बता रहा है। तो खुलासा क्या है इसका कि भाई हमने क्लास की मदद से अपनी खुद की एक डेटा टाइप बना ली है, ठीक है। और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको इसके रूल्स समझ आए होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, वरना फिर इसको एंड करेंगे। और फिर अभी जो न्यू टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो इंशाल्लाह फिर उसको संडे में ही स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं इसको एंड कर देंगे, सही है। चलें फिर।